हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। यहाँ पर आज हम करेंगे जो पूरे फरवरी मंथ का पूरा करंट अफेयर बना हुआ है आपके क्रॉनिकल का, क्योंकि क्रॉनिकल में जो ऊपर लिखा रहता है वो अप्रैल लिखा रहता है, लेकिन वो पूरा फरवरी का होता है। तो फरवरी मंथ में जितने भी आपके करंट अफेयर बने हुए हैं, चाहे वो राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन हो या स्पोर्ट्स वाला, सब कुछ हम यहाँ पर अब कवर करेंगे। लगभग आपका 200 क्वेश्चन है, तो 200 क्वेश्चन को अगर इसको देख लेते हैं तो काफी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन आपके फरवरी मंथ में बने थे। देखिए, जो बच्चे नए होंगे उनको मैं बता देना चाहता हूं, अगर आपको क्रॉनिकल, अगर आपको घटनासार या आई दृष्टि को आंसर के फॉर्म, एमसीक्यू के फॉर्म में पढ़ना हुआ होगा, तो जैसे मैं चाहता हूं कि आप सब कोई भी मैगजीन, तीनों मैगजीन में आप आपने खुद से पढ़िए। इसके बाद उसको अगर आप कर सकते हैं कि रिवीजन के पर्पज से इस चैनल पर आइए और क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में करिए, तो उसको आपको पता चलेगा कितना हम जो आपको ये मैगजीन पढ़े हैं, चाहे क्रॉनिकल हुआ, चाहे आपका घटनासार या आई दृष्टि, कितना हमको याद हुआ है। तो ये सबसे ज्यादा मैटर करता है कि मैगजीन पढ़ना मैटर नहीं करता, मैगजीन याद रहे ये मैटर करता है। तो चलते हैं, हम यहाँ पर शुरू करते हैं। 200 क्वेश्चन है। इन 200 क्वेश्चन को सब कुछ आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा गया है। जहां भी आप, मैं एक ही पढ़ूंगा, जहां भी लगेगा कि हाँ इसको इंग्लिश में पढ़ना चाहिए, वहां मैं इंग्लिश में पढ़ दूंगा। हाँ, आज एक चीज और मैं यहाँ पर करूंगा, जो भी हमको स्टेट दिखेगा उसके हम लोकसभा सीट बताएंगे, क्योंकि इस समय थोड़ा सा न्यूज में है परसिमन। तो मैं, हो सकता है आपके क्वेश्चन में आ जाए, तो मैं बार बार जहां भी, कभी भी, कहीं भी आपको कोई भी स्टेट दिखेगा, चाहे वो पूर्व साइड के, पूर्वोत्तर भारत के स्टेट हो, साउथ के या नॉर्थ के, कोई भी हो, हर जगह मैं उनका सीट नंबर लिख दूंगा, कितना सीट है। इससे क्या होगा, बार बार मैं लिखूंगा तो आपको याद भी हो जाएगा। तो ये आपका दो काम यहाँ पर हो जाएगा। सिर्फ हम लोकसभा ही लिखेंगे, राज्यसभा नहीं लिखेंगे। अगर राज्यसभा भी लिखते रहेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। वो नेक्स्ट वीडियो वीडियो आएगा, उसमें मैं राज्यसभा से पर लिख दूंगा। तो इससे पहले दो वीडियो आ चुका है, प्लेलिस्ट बना है आपका करंट अफेयर 2025, वहां से जाकर आप दोनों वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलते हैं, ये आपका तीसरा वीडियो है इस क्रॉनिकल मैगजीन का। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। जो लोग नए होंगे, अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। ये सब कंटेंट इंग्लिश, हिंदी, इस सब में बनाने में हमको थोड़ा सा समय लगता है। तो चलते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है, 20 फरवरी 2025 को किस पूर्वोत्तर राज्य ने अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया? तो यहाँ पर बताइए, आप इसको टेस्ट के फॉर्म में ही लीजिए ताकि आपको याद रहे। तो यहाँ पर 38वां स्थापना दिवस किसने मनाया? तो हाँ, अगर आपको 200 में अगर आपका 150 160 लगभग सही हो जा रहा है, तो लगभग आपका करंट सही चल रहा है। तो किसने मनाया 38वां स्थापना दिवस? ये मनाया है अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम ने। अब आप पूछेंगे, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का स्थापना हुआ कब था? तो इनका स्थापना हुआ था 1987 में हुआ था। याद रखेंगे, 1987 में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की स्थापना हुआ था। इन्होंने अपना 38वां, कब? 20 फरवरी 2025 को 38वां स्थापना दिवस मनाया। अब हम क्या करेंगे, नागालैंड में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो नागालैंड में लोकसभा की एक सीटें हैं, ये याद रख लेंगे। मणिपुर हमेशा सुर्खियों में रहता है, तो मणिपुर में लोकसभा की दो सीटें हैं। तो याद रखेंगे, मणिपुर में कितनी सीटें हैं? तो दो। कैसे याद रखेंगे? नाग, नाग मतलब मणि, मतलब नाग पर ही मणि, मतलब ये मतलब रिलेट कर सकते हैं। तो नाग में दो अक्षर आता है, तो मणि याद रखेंगे। मणि में दो सीटें हैं। नागालैंड में यहाँ पर एक सीटें हैं, तो याद रखेंगे लैंड एक है। तो लैंड, नागालैंड में एक सीट है। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की हम बात करते हैं, तो अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ लोकसभा की दो सीटें हैं, ये याद रखेंगे। और अगर हम त्रिपुरा की बात करते हैं तो यहाँ भी लोकसभा की कितनी सीटें हैं? दो सीटें हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में दो सीटें हैं, त्रिपुरा में दो सीटें हैं, आपका
मणिपुर में 2 सीटें हैं, लेकिन अगर मिजोरम की बात करते हैं तो मिजोरम में कितनी लोकसभा की सीटें हैं, तो मिजोरम में कितनी लोकसभा की सीटें हैं, 1 हैं, ये याद रख लेंगे। तो यहाँ पर कहाँ कहाँ पर 1 लोकसभा की सीटें हैं, नागालैंड में 1 लोकसभा की सीटें हैं, मणिपुर में 2 सीटें हैं, ये याद रखेंगे मणि। तो ऐसे याद नहीं, नागा ये वाला ट्रिक मत याद करिएगा, नहीं तो इसमें नागा में कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो नागालैंड में 1, मणिपुर में 2, मिजोरम में 1, अरुणाचल प्रदेश में 2 और त्रिपुरा में 2। तो ये यहाँ पर सिर्फ नागालैंड और मिजोरम में 1-1 है, और यहाँ तीनों है, तो यहाँ पर 2-2 सीटें हैं। तो ये याद रख लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। ऐसे हम अभी कई बार आएंगे, हम उनको याद करवा देंगे। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा अनुवादक सुविधा से लैस होने वाली देश की पहली विधानसभा बन गई है? करें, व्हिच स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू बी इक्विपाइड, याद रखिएगा, विद ट्रांसलेशन फैसिलिटी। तो बताइए, मतलब इक्विप्ड कर दिया गया है ट्रांसलेशन फैसिलिटी में, मतलब वहां पर जो भी चीजें होंगी किसी भी लैंग्वेज में होगी उसको ट्रांसलेशन कर दिया जाएगा। तो वो कौन सी आपका ये विधानसभा है? तो ये कौन सा विधानसभा है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश ही विधानसभा है। कौन सा विधानसभा है? ये उत्तर प्रदेश है। तो ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके स्टेट से रिलेटेड है तो इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में कितनी लोकसभा की सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 80 लोकसभा की सीटें हैं, सबसे ज्यादा है। इसके बाद दूसरे नंबर पे लोकसभा की सीटें महाराष्ट्र में ही सबसे ज्यादा हैं, तो यहाँ पर 48 लोकसभा की सीटें हैं। तमिलनाडु में कितनी लोकसभा की सीटें हैं? तो तमिलनाडु में 39 लोकसभा की सीटें हैं, ये याद रखेंगे। गुजरात में कितनी लोकसभा की सीटें हैं? तो गुजरात में 26 लोकसभा की सीटें हैं, ये याद रखेंगे। तो महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की, उत्तर प्रदेश 80, तमिलनाडु में 39, गुजरात में 26 लोकसभा की सीटें हैं। ये अभी देखिए, इतनी बार मैं लिखूंगा आपको याद हो जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, ये स्टैटिक का पार्ट, क्योंकि ये आपके पॉलिटी का एक आपका चैप्टर है, वहाँ का ये पार्ट है जो आपका लोकसभा राज्यसभा की सीटें हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, करें, किस राज्य ने 20 फरवरी 2025 को 8,08,736 करोड़ रुपए का बजट पेश किया? तो वो कौन सा राज्य है? तो ये कौन सा राज्य है, ये नंबर याद रख लेंगे। कितना है? 8,08,736, याद रखे, करोड़ रुपए का बजट है। अब किसने पेश किया? तो ये उत्तर प्रदेश ने पेश किया। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री कौन है? सुरेश खन्ना जी। तो सुरेश खन्ना जी, इन्होंने क्या किया? उत्तर प्रदेश का सुरेश खन्ना, इन्होंने उत्तर प्रदेश का बजट पेश किया, ये याद रख लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका आंसर? तो यहाँ पर आपका आंसर बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 4 नंबर का देखते हैं, यहाँ पर क्या करा है? यहाँ पर क्या करा है, 1 मिनट, यहाँ पर हमने ये नहीं बताया, यहाँ पर सीटें नहीं बताई हैं ना, ठीक है। तो सीटें बता देते हैं, क्योंकि सीटें हमको बताना है। जितना भी सीटें हैं कहीं भी आएगा वहां बता देंगे ताकि आपको याद हो जाए। महाराष्ट्र में अभी हमने कितना बताया था? 48 सीटें बताई थी। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल में कितनी सीटें हैं? तो पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं, याद रखेंगे। इससे महाराष्ट्र से 4 ही यहाँ पर, वो 6 ही कम है, तो ये याद रख लेंगे। राजस्थान में कितनी सीटें हैं? तो राजस्थान में कितनी सीटें हैं? तो राजस्थान में 25 सीटें हैं, ये याद रख लेंगे। कितना है राजस्थान में? 25। और राजस्थान के नीचे जितना वो गुजरात था उसमें 26 थे, तो राजस्थान में 25, और नीचे जब उसके नीचे राजस्थान के आएंगे तो वहां पर 26 लगा दीजिएगा। ऐसे याद करेंगे तो भूलेगा नहीं। 25 राजस्थान में, और उसके नीचे जब आएंगे तो वो 26 लगा दीजिएगा। कहां पर? गुजरात में लगा दीजिएगा। ये गुजरात है, ऊपर राजस्थान है, ठीक है। तो राजस्थान में 25 है, पश्चिम बंगाल में 42, उत्तर प्रदेश में 80। ये तो चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपको लगेगा कुछ आपको बेनिफिट हो रहा है तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में भी। हाँ, इस पीडीएफ को अगर लेना होगा तो आप टेलीग्राम का नीचे लिंक दिया गया, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला की बिक्री पर 1 वर्ष के लिए, अब देखिए लगाया भी गया है तो 1 वर्ष के लिए लगाया गया है, क्यों?
पूरे लगा देना चाहिए था। लेकिन क्या ये डेमो दे रहे हैं क्या? तो डेमो दे रहे हैं, जो गुटखा पान मसाला खाने वाले लोग होते हैं तो उनको डेमो दे दिया जा रहा है। तो यहाँ पर गुटखा पान मसाला जो ये बिक्री हुआ, भंडारण हुआ, वितरण हुआ, ये सभी पर लगाया गया है। ठीक है, तो क्या लगाया गया? प्रतिबंध लगा दिया गया। तो ये किसने किया है? झारखंड सरकार ने किया है। चलिए, कम से कम झारखंड सरकार ने किया तो कम से कम अच्छी बात है। इसने पहल किया एक ही साल के लिए, लेकिन किया तो। अब झारखंड में पूछ रहे हैं कितनी लोकसभा की सीटें हैं। झारखंड में लोकसभा की सीटें कितनी है? तो झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं। अब बिहार में कितनी लोकसभा की सीटें हैं? हमने पश्चिम बंगाल में 42 पढ़ लिया था, महाराष्ट्र में 48 पढ़ लिया था। इसी दोनों के बीच में है। ठीक है, तो इसी जो दोनों के बीच में, वो नहीं, उससे नीचे ही है। यहाँ पर 40 है, तो यहाँ पर याद रखेंगे 40 है। पश्चिम बंगाल में 42 है, महाराष्ट्र में 48 है। उत्तर प्रदेश में बताने की जरूरत नहीं है। पंजाब में कितनी लोकसभा की सीटें हैं? ये अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है पंजाब में। तो पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं, ये याद रखेंगे। कितनी सीटें हैं? 13 सीटें हैं पंजाब में। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, आई होप आपको याद हो जाएगा। करें ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट GBBC 2025 में भारत की पक्षी प्रजातियों की गणना लगातार तीसरे वर्ष कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? भारत की पक्षी प्रजातियों की गणना में लगातार तीसरे वर्ष, मतलब करें कि कहां पर ज्यादा पक्षी है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा पक्षी कहां पर है, मतलब गणना में, तो ये कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। ये याद रख लेंगे, कहां पर? पश्चिम बंगाल में। कितनी प्रजातियां हैं? पश्चिम बंगाल में 543 प्रजातियों के साथ क्या है? स्पीसीज के साथ क्या है? टॉप पर है, तो याद रखेंगे सबसे ज्यादा है। ठीक है, व्हाट स्टेट टॉप्ड द बर्ड स्पीसीज काउंट इन द इंडिया द थर्ड कंजिक्यूटिव ईयर द ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट 2025? तो ये याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में। अब केरला में लोकसभा की सीटें कितना है, ये याद रख लेंगे। तो केरला में लोकसभा की सीटें कितनी है? तो केरला में 20 लोकसभा की सीटें हैं। असम में कितनी है लोकसभा की सीटें? तो असम में 14 है, 14 और कहीं पे था। झारखंड में अभी हमने बताया था लोकसभा की सीटें, झारखंड में भी 14 है और असम में भी 14 है, केरला में 20 है। तमिलनाडु में कितना है ये सीटें? तो तमिलनाडु में अभी ने कितना बताए थे? 39 बताए थे। तो जितना आएगा हम लिखते जाएंगे, ताकि आज के बाद आपको लोकसभा की सीटें कभी ना भूले। इसके बाद जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम राज्यसभा की बता देंगे। ठीक है, तो कभी भी नहीं भूलेगा। 2024 के स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक LPGI करें, स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक करें, लोकल गवर्नेंस परफॉर्मेंस इंडेक्स LGPI 2024 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, ये बताना है। तो किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है 2024 में? तो ये आपके कर्नाटक ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। किसने प्राप्त किया है शीर्ष स्थान? कर्नाटक ने किया है। तो कर्नाटक में ने प्राप्त किया है। तो कर्नाटक की लोकसभा सीटें कितनी है? तो 28 यहाँ की लोकसभा सीटें हैं। कितनी है? 28 लगा। गुजरात की हमने कितनी बताई थी? 26 लोकसभा की सीटें। गुजरात से ऊपर एक स्टेट पड़ता है 25 जहां पे है, तो वो राजस्थान है। तो ऐसे गुजरात, राजस्थान 25, 26 ऐसे याद रख लेंगे। ठीक है, हाँ ये देखिए राजस्थान है तो 25। ठीक है, अब यहाँ देखिए महाराष्ट्र में कितनी लोकसभा की सीटें हैं? 48। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे हैं कि किस राज्य सरकार ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करने के लिए भारत की पहली वैश्विक क्षमता केंद्र GCC नीति लॉन्च की है? किसने? ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GGC, जिसका फुल फॉर्म होता है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2025 अट्रैक्टिव मल्टीनेशनल कंपनीज। ठीक है, तो कौन से स्टेट ने किया है ऐसा? तो ये कौन से स्टेट ने किया है? तो ये मध्य प्रदेश ने किया है। तो मध्य प्रदेश ने जो मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं उनको आकर्षित करने के लिए भारत की पहली वैश्विक क्षमता केंद्र GCC नीति 2025 लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया है। अब पूछेंगे मध्य प्रदेश में सीटें कितनी हैं? तो मध्य प्रदेश में कितनी सीटें हैं? तो मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं। याद रखेंगे कितनी लोकसभा की सीटें हैं मध्य प्रदेश में? 29 है। कर्नाटक में कितनी लोकसभा की सीटें हैं? अभी हमने बताया था 28 कर्नाटक में लोकसभा की सीटें हैं। गुजरात में कितनी हैं लोकसभा की सीटें? अभी हमने बताया था गुजरात में 26 सीटें हैं लोकसभा की।
तेलंगाना में कितनी लोकसभा की सीटें हैं ये बताना है। तो तेलंगाना में कितनी है, 17 लोकसभा की सीटें हैं, ये याद रख लेंगे। तेलंगाना में कितनी लोकसभा की सीटें हैं, 17 हैं, ठीक है, ये याद रखेंगे। तो चलते हैं, तेलंगाना में 17, मध्य प्रदेश में 29, कर्नाटक में 28, गुजरात में 26। चलते हैं आगे, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। यहाँ कह रहा है कि हाल ही में उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस राज्य में लॉन्च किया गया। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस राज्य में लॉन्च किया गया, ये बताना है। ठीक है, तो ये कहाँ पर लॉन्च किया गया, हिमाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया। कहाँ पर लॉन्च किया गया, हिमाचल प्रदेश में, ये याद रखिएगा। फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट हिमाचल प्रदेश में कितनी सीटें हैं, तो 4 सीटें हैं। तो कैसे याद करेंगे हिमाचल प्रदेश में, जब भी हिमाचल प्रदेश में नाम पढ़ेंगे लिखा गया हिमाचल। अब इसमें अक्षर कितना आ रहा है, तो अक्षर कितना आ रहा है, 4 अक्षर आ रहा है, तो 4 ही सीटें लगा दीजिएगा। कितनी, 4 सीटें। पंजाब में हमने बताया कितनी सीटें, पंजाब बहुत ज्यादा पूछता है, 13 सीटें हैं पंजाब में, ठीक है। हरियाणा में कितनी सीटें हैं, तो हरियाणा में 10 सीटें हैं, ठीक है। तो हरियाणा कैसे याद करेंगे, 10 का दम, तो ठीक है, 10 का दम। अब दम कैसे याद करेंगे, क्योंकि हरियाणा के लोग ही ज्यादा रेसलर, ये पहलवान, ये सब बनते हैं, तो दम मतलब क्या हो, 10 का दम, ठीक है। तो ऐसे याद करिए, किसी किसी ट्रिक बना लीजिए ताकि हर चीजें आपको याद रखें। तो 10 का दम हरियाणा, पंजाब में 13, और हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल में 4 अक्षर हैं, तो 4 ही लोकसभा की सीटें हैं। उत्तराखंड में कितनी लोकसभा की सीटें हैं, तो उत्तराखंड में कितनी है, 5 लोकसभा की सीटें हैं। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 लिखे हैं। उत्तरा ता एक ही, इसको एक ही मान लीजिएगा, रापेंग खंड, तो ठीक है। तो यहाँ पर एक अक्षर, 2 3 4 5, यहाँ 5 अक्षर हो रहा है, तो यहाँ 5 लगा दीजिए। उत्तराखंड में 5 लोकसभा के, हिमाचल प्रदेश में 4 अक्षर 4, और ये हरियाणा में 10 का दम, तो यहाँ पर पहलवान ज्यादा होते हैं, तो 10 का दम याद रख लेंगे हरियाणा में, और पंजाब में 13 याद रख लेंगे। अब ऐसे याद ही हो जाएगा आपका। ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। अब यहाँ पर देखते हैं, कह रहे हैं किस राज्य ने भांग हेम्प की खेती के लिए एक पायलट परियोजना को मंजूरी दी है। भांग की खेती के लिए एक पायलट परियोजना को मंजूरी दी है, किसने दिया है, ठीक है। अच्छा, तो ये किसने दिया है, हिमाचल प्रदेश ने कहा है भांग की खेती करिए, तो बी वाला यहाँ पर आपका सही होगा। उत्तराखंड में लोकसभा की सीटें 5, हिमाचल प्रदेश में 4, पंजाब में 13 सीटें हैं। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की सीटें कितनी है, तो जम्मू कश्मीर में लोकसभा की सीटें कितनी है, तो 5 हैं, ये याद रख लेंगे। जम्मू और कश्मीर में भी लोकसभा की सीटें कितनी है, 5 है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, करें राजस्थान सरकार ने अजमेर में फाय सागर झील का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। जो फाय सागर झील का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, वरुण सागर कर दिया गया है। याद रख लेंगे क्या कर दिया गया है, वरुण सागर कर दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर एक, जैसे यहाँ पर फाय सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर कर दिया गया राजस्थान सरकार ने अजमेर में। अब यहीं पर एक था किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, अजमेर किला कर दिया गया है। क्या, वो सॉरी, अजमेर किला नहीं, अजमेर जिले में ये है, तो इसका क्या नाम कर दिया गया है, जो आपका किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन। देखिए ये राजस्थान सरकार ने 2 काम किया है, एक अजमेर में ही, देखिए अजमेर में ही ना, अजमेर जिले में ही फाय सागर झील था, इसका नाम क्या कर दिया गया, वरुण सागर कर दिया गया है। और यहाँ पर एक चीज और था, उसका नाम था किंग एडवर्ड, ठीक है, एडवर्ड, सॉरी, एडवर्ड मेमोरियल भवन, इसका क्या नाम कर दिया गया, किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन, इसका नाम कर दिया गया है महर्षि दयानंद विश्रांत गृह रखा गया है, ठीक है। तो महर्षि दयानंद विश्रांत गृह किंग एडवर्ड रखा गया है, तो यहाँ पर ए वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान में कितनी लोकसभा की सीटें हैं, बताइए कितनी। अभी हमने कितना बताया था, राजस्थान में 25 बताया था, उसी के नीचे गुजरात में कितना बताया था, 26 बताया था, ये याद रख लेंगे। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम, कह रहे हैं किस राज्य ने IFOS अधिकारी वैभव सिंह ने जंगल की आग से निपटने के लिए एक उन्नत फॉरेस्ट फायर ऐप विकसित किया है। तो ये
Which state IFOS officer वैभव सिंह developed an advanced forest fire app to टैकल वाइल्ड फायर? तो ये बताइए किसने किया है? तो ये कहाँ पे ज्यादा आग उग लगती है? तो ज्यादा आग कहाँ लगती है? उत्तराखंड में ही लगती है, वहीं पर वहीं के जंगल में वहीं पर ज्यादा आग लगती है। तो वहीं के जो आईएफएस अधिकारी होंगे, वन सेवा के अधिकारी होते हैं ये आईएफएस, तो ये विकसित किए हैं एक ऐप। अब देखिए उत्तराखंड में कितनी सीटें हैं? उत्तराखंड में 5 अक्षर हैं तो 5 लोकसभा की सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश में 4 अक्षर हैं तो यहाँ पर 4 लोकसभा की सीटें हैं। उड़ीसा में कितनी लोकसभा की सीटें हैं? अभी हमने नहीं बताया है। उड़ीसा में कितनी लोकसभा की सीटें हैं? तो उड़ीसा में 21 लोकसभा की सीटें हैं। छत्तीसगढ़ में कितनी लोकसभा की सीटें हैं? तो छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा की सीटें हैं। याद रखेंगे 36, देखिए 36 जो वर्ड आ रहा है एक गिनती का वर्ड आ रहा है, तो 36 से तो छत्तीसगढ़ में तो होगा नहीं, तो यहाँ पर कितना है? 11 ही लोकसभा की सीटें हैं, याद रखेंगे। तो यहाँ 11, उड़ीसा में 21 है, हिमाचल प्रदेश में 4 है और उत्तराखंड में 5 है। यहाँ पर एक ऐप विकसित किया गया, उन्नत फॉरेस्ट ऐप। यहाँ पर देखते हैं, कह रहे हैं अवाडा ग्रुप ने किस राज्य में 15,000 टन प्रति दिन क्षमता वाला ग्रीन अमोनिया प्लांट स्थापित करने के लिए कैसले के साथ समझौता किया है? कैसले के साथ समझौता किया है अवाडा ग्रुप ने? तो बताइए अवाडा ग्रुप ने किस राज्य में 1500 टन प्रतिदिन क्षमता वाला ग्रीन अमोनिया प्लांट विकसित करने के लिए, तो किसके साथ समझौता किया? किस राज्य के साथ? उड़ीसा के साथ समझौता किया है। तो ये याद रख लीजिए, किसके साथ? उड़ीसा के साथ समझौता किया है। तमिलनाडु में कितनी लोकसभा की सीटें थी? तो तमिलनाडु में कितनी लोकसभा की सीटें हैं? तो ये 39 है। उड़ीसा में अभी हमने कितना बताया था? 21। गुजरात में कितनी लोकसभा की सीटें हैं? तो गुजरात में आपका 26 लोकसभा की सीटें हैं, ये याद रख लेंगे। कर्नाटक में कितनी है? तो कर्नाटक में 28 है। चलते हैं, अब जल्दी जल्दी बताएंगे क्योंकि आधा जिससे ज्यादा हमने बता दिया है। THDS इंडिया लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में 660 मेगा की सुपर थर्मल पावर प्लांट इकाई का वाणिज्यिक संचालन शुरू किया है? तो बताइए उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया है? तो उत्तर प्रदेश के कहां पर किया है? बुलंदशहर में किया है, याद रखेंगे। कहां पर? बुलंदशहर में किया है। यहां पर देखते हैं क्या कर रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मृदा स्वास्थ्य में सुधार लाने और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को सुनिश्चित करने के लिए हर खेत स्वस्थ खेत करें हर खेत स्वस्थ खेत अभियान शुरू किया है? तो किस गवर्नमेंट ने शुरू किया है ये? तो हर खेत स्वस्थ खेत अभियान किसने शुरू किया है? हरियाणा ने, जिसकी सीटें कितनी थी? 10 थी। 10 का दम, यहाँ पर 13। राजस्थान में कितना था? 25 था। उसके नीचे गुजरात में कितना था? 26 था। उत्तर प्रदेश में तो जानते नहीं है। अब यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ क्या कर रहा है? हाल ही में रेखा गुप्ता किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की 9वीं मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? देखिए अगर महिला देखा जाए तो ये चौथी महिला है, अगर मुख्यमंत्री के रूप में देखा जाए तो ये 9वीं मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ लिया है। तो ये कहाँ पर? दिल्ली में, नई दिल्ली या दिल्ली, कुछ भी कहिए। अब देखिए यहाँ पर, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत निर्भया, कढ़ी और मुंह गिलहया जिया कल्पना अभियान, स्वर्ण कालिका वीरांगना योजना लागू की है? तो किसने ये किया है? बड़ा लंबा चौड़ा नाम है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत। तो ये किसने लागू किया है? ये किसने लागू किया है? तो ये लागू किया है उड़ीसा सरकार ने। किसने लागू किया है? उड़ीसा सरकार ने लागू किया है, ये याद रखेंगे। बिहार में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 40 लोकसभा की सीटें हैं। उड़ीसा में कितनी लोकसभा की सीटें हैं? अभी हमने बताया था 21। उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा। और पश्चिम बंगाल में कितनी है लोकसभा की सीटें? तो पश्चिम बंगाल में 42 हैं। महाराष्ट्र में 48 था, ये याद रखें। उत्तर प्रदेश में 80। अब यहाँ क्या करा है कि भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? पहला भारत का सफेद, इंडिया फर्स्ट व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर टू बी स्टेब्लिश, कहाँ पर स्थापित किया जाएगा ये बताइए? तो ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? अच्छा क्वेश्चन है। तो ये मध्य प्रदेश में। अब मध्य प्रदेश में कहाँ पर? तो मध्य प्रदेश के गोविंदगढ़ में अब स्थापित किया जाएगा।
अब पूछेंगे ये गोविंदगढ़ कहाँ है, गोविंदगढ़ तो ये रीवा जिले में है, ठीक है, जो मध्य प्रदेश उनको पता होगा रीवा जिले में है। ये मध्य प्रदेश में यहीं पर पहला बाघ सफेद बाघ प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर क्या करा है, पेटा इंडिया द्वारा बच्चों को पशु कल्याण के बारे में शिक्षित करने के लिए एशिया की पहली हाइपर रियलिस्टिक एनिमेट्रोनिक हाथी एली का अनावरण कहाँ किया गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एली, एली क्या है, हाथी है, तो वहां पर क्वेश्चन क्या कर सकता है, ऐसे वर्ड देगा। ये एली जो हाल ही में सुर्खियों में था, ये किससे रिलेटेड है, तो एली क्या है, ये एनीमेट्रिक हाथी एली है, ठीक है, एक मतलब हाइपर रियलिस्टिक हाथी है, ये है। तो ये कहाँ पर किया गया ये बताना है, ये कहाँ पर किया गया, ये बंगलोर में किया गया, ठीक है। तो बंगलोर में कौन से स्कूल में, सेंट जोसेफ स्कूल में किया गया। किस स्कूल में, सेंट जोसेफ स्कूल में किया गया, बच्चों पशु कल्याण के बारे में शिक्षित करने के लिए, ये याद रखिएगा, बंगलोर में। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर क्या करा हाल ही में किस राज्य ने तिरुचिरापल्ली पक्षी पार्क का उद्घाटन किया। तिरुचिरापल्ली पक्षी पार्क का उद्घाटन किसने किया, तो याद रखेंगे ये तिरुचिरापल्ली, अब केरल मत लगाइएगा, ये तमिलनाडु में किया तिरुचिरापल्ली पक्षी पार्क का उद्घाटन। तमिलनाडु में लोकसभा की सीटें कितनी थी, तो ये बताना है। तो तमिलनाडु में लोकसभा की कितनी सीटें थी, 39 सीटें थी। केरला में लोकसभा की सीटें कितनी है, तो केरला में 20 है। कर्नाटक में हमने बताया था कितना है, 28 है, 28 है क्या है कर्नाटक में। आंध्र प्रदेश का भी हमने शायद नहीं बताया है कि आंध्र प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं। तो आंध्र प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, 25 हैं, ये याद रखिएगा। 25 कहीं और भी था, 25 राजस्थान में है, तो राजस्थान में कितनी सीटें हैं, 25 हैं लोकसभा की, आंध्र प्रदेश में 25 हैं। जब राजस्थान तो उसके नीचे एक 26 बढ़ा दीजिएगा गुजरात का, ठीक है, ऐसे याद रख। अब आप याद रख लेंगे आंध्र प्रदेश और राजस्थान भाई भाई, दोनों भाई भाई हैं, 25-25 सीटें इन सबको मिली हैं। कर्नाटक में 28 है, केरल में 20 है, तमिलनाडु में 39 है, या तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली पार्क का उद्घाटन किया गया। तो यहाँ पर ए वाला आंसर सही हो जाएगा। यहाँ कह रहा है कि गुजरात में हाल ही में किस गांव को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। गुजरात में हाल ही में किस गांव को राज्य का पहला जैव विविधता स्थल घोषित किया गया, तो कौन सा गांव है, तो गुनेरी गांव है। कौन सा गांव है, गुनेरी, यही गुनेरी गांव है। अब यहाँ देखिए कह रहे हैं किस गांव को राज्य का, तो गुनेरी गांव का। अब जिला कौन सा है, तो क्योंकि गांव से पता नहीं चलेगा आपका, ये कच्छ जिला है, जो बहुत बड़ा जिला माना जाता है, कच्छ जिला। तो याद रखेंगे ये कच्छ जिला है, इसी को क्या किया गया है, यहाँ पर राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है इसी गांव में, ठीक है। तो ये याद रखेंगे कच्छ जिला। गुजरात में कितनी सीटें हैं लोकसभा की, 26 हैं। अब यहाँ पर देखिए, हाल ही में किस राज्य ने अंतिम माओवादी के आत्मसमर्पण के बाद नक्सल मुक्त घोषित कर दिया, तो व्हिच स्टेट रिसेंटली डिक्लेयर्ड नक्सल फ्री आफ्टर द सरेंडर ऑफ द लास्ट मोइस्ट। तो ये लास्ट मोइस्ट के आत्मसमर्पण के बाद किसने क्या कर दिया, नक्सल फ्री कर दिया, हमारा अभी ये नक्सल फ्री है। तो ये किसने कर दिया, कर्नाटक में। कर्नाटक इतना मतलब हाईटेक सिटी है, अब यहाँ नक्सल कैसे आ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, कर्नाटक सिटी, मतलब इसका बंगलोर जो है, इसके कई ऐसे सिटी हैं जो बहुत ज़्यादा हाईटेक हैं, उसमें सबसे ज़्यादा आता है किसका नाम, ये बंगलोर का नाम आता है, ये कर्नाटक है। अब देखिए छत्तीसगढ़ में लोकसभा की सीटें कितनी थी, तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा की सीटें 11 हैं, ये याद रखेंगे। उड़ीसा में कितनी लोकसभा की सीटें, 21 हैं। झारखंड में कितनी है लोकसभा की सीटें, तो झारखंड में हम कितना पढ़े थे, 14 पढ़ रहे थे। कर्नाटक में कितने पढ़ रहे थे, 28 पढ़ते हैं हमने कर्नाटक में लोकसभा की सीटें हैं। नहीं देखते हैं यहाँ पर क्या करा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रायथू भरोसा इंदिरा अम्मा आत्मीय भरोसा और इंदिरा रम्मा इंद्रलू नामक योजना का शुभारंभ। अभी ऐसे ही एक टफ और आया था, क्या उसका नाम था, निर्भया कढ़ी नाम था, ठीक है, मो गल्हा जिया नाम था, माई डियर डॉटर नाम था, कल्पना अभियान तो उड़ीसा सरकार ने किया था। तो ये कौन है, इंदिरा रम्मा आत्मीय भरोसा। तो इंदिरा नाम आ रहा है, तो यहाँ किससे कह सकते हैं कि किससे हो सकता है,
तो कहाँ पर, तेलंगाना में किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार है, तो इंदिरा वहीं पर होगा, तो याद रखेंगे तेलंगाना। ठीक है, तो ये तेलंगाना की बात कर रहे हैं। तेलंगाना में कितनी लोकसभा की सीटें हैं ये बता दीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो तेलंगाना में कितनी लोकसभा की सीटें हैं? तो तेलंगाना में 17 हैं, याद रखेंगे तेलंगाना में कितनी है, 17 हैं। आंध्र प्रदेश में कितना बताए थे हमने? आंध्र प्रदेश में 25 हैं। तो आंध्र प्रदेश का एक भाई क्या था, राजस्थान था, 25 वहां भी था। कर्नाटक में 28 था, याद रखेंगे। अब यहाँ पर तमिलनाडु में 39 था। ठीक है, तो तेलंगाना में 17। कह रहे हैं यहाँ पर एक्सपायर हो चुकी दवाओं को इकट्ठा कर नष्ट करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? जो दवाएं एक्सपायर नहीं होती, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दवा में क्या चीज होता है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि वो जो दवा है कितने दिन तक उसका टाइम पीरियड है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो एक्सपायर हुई दवा को एक जगह इकट्ठा कर नष्ट करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? ये पढ़े लिखे राज्य ही कर सकते हैं ज्यादा, तो ये केरला ने किया है। तो याद रख लेंगे इस किसने किया है, केरला ने किया है। केरला की लोकसभा की सीटें कितनी है ये बताना है। तो केरला की लोकसभा की सीटें कितनी है? तो केरला की लोकसभा की सीटें 20 हैं, ये याद रखेंगे। कितनी है? 20 हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा की सीटें कितनी है? तो 48 है। पश्चिम बंगाल में कितनी है लोकसभा की? 42 है। तमिलनाडु में कितनी है? 39 है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं, हाल ही में किस राज्य ने गैर कानूनी धर्म परिवर्तन विधेयक 2025 पारित किया है? तो गैर कानूनी धर्म परिवर्तन विधेयक 2025 किसने पारित किया है ये बताना है। तो ये किसने पारित किया है? 50,000 तक रुपए तक जुर्माना हो सकता है, 10 साल तक जेल हो सकता है, आजीवन कारावास, ये सब बहुत ही कड़े कानून लाया गया है धर्म परिवर्तन के खिलाफ। ये राजस्थान ने पारित किया है। किसने पारित किया है? राजस्थान ने। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं? 80। मध्य प्रदेश में लोकसभा की वो कितनी सीटें हैं? तो मध्य प्रदेश में 29 है। छत्तीसगढ़ में कितनी है? तो छत्तीसगढ़ में याद रख लेंगे, छत्तीसगढ़ में 11 हमने बताया था। राजस्थान में 25। जब राजस्थान का याद करेंगे तो आंध्र प्रदेश का और गुजरात का, क्योंकि गुजरात एक नीचे आएंगे तो 26 हो जाता है। अब आंध्र प्रदेश में कितनी है? तो यहाँ भी 25 सीटें हैं, ये याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब तो सीटों तो आपको याद ही हो गया होगा। किस राज्य सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और मृदा स्वास्थ्य के लिए हर खेत अ, स्वस्थ खेत अभियान शुरू किया है? करें, हर खेत और स्वस्थ खेत अभियान किसने शुरू किया? हर खेत और स्वस्थ खेत अभियान, तो अभी हमने बताया हरियाणा ने शुरू किया है। तो हरियाणा, ये तो क्वेश्चन दोबारा आ गया था। हरियाणा में 10 सीटें हैं, पंजाब में 13 है, राजस्थान में 25 सीटें हैं, गुजरात में 26 सीटें हैं। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ क्या करा है, 15वें वित्त आयोग ने 2024-25 के लिए बिहार को ग्रामीण स्थानीय निकायों आरएलबी के लिए कितनी राशि का अनुदान जारी किया है? ठीक है, तो कितनी राशि का अनुमान जारी किया बिहार को? तो बिहार को 821.80 करोड़। ठीक है, इतनी राशि जारी किया है बिहार को भी। और हरियाणा को कितना जारी किया गया है? तो हरियाणा को कितना जारी किया गया है? तो हरियाणा को 202.46। तो 202.46 हरियाणा को जारी किया गया है। इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि 2024-25 के 15वें वित्त आयोग ने सिक्किम के ग्रामीण स्थानीय निकायों को, ठीक है, तो सिक्किम के ग्रामीण स्थानीय निकायों को कितना, 6.26। तो तीनों याद रख लेंगे। कौन कौन सा याद रख लेंगे? यहाँ याद रखेंगे बिहार को तो लगभग 821 करोड़ रुपए, हरियाणा को 202 और सिक्किम को 6 करोड़ रुपए दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ लिखा गया है 15वें वित्त आयोग द्वारा 2024-25 में बिहार, हरियाणा, सिक्किम को कुल मिलाकर स्थानीय निकायों में कुल कितने, वही जोड़ दिया गया है। तो अगर जोड़ कर देखा जाए तो कितना रुपए आएगा यहाँ पर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1,030.52 करोड़ रुपए। यहाँ देखिए ये क्या करा, करें, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने वृद्धावस्था स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने और नशा उन्मूलन के लिए किसके साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग ने वृद्धावस्था स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए तो किसके साथ समझौता किया है ये आपको बताना है। तो किसके साथ समझौता किया है?
तो किस मिनिस्ट्री के साथ समझौता किया है? तो ये आयुष मिनिस्ट्री के साथ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ समझौता किया है। ने देखते हैं, कह रहे हैं कि डिजिटल पायलट लाइसेंस शुरू करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा बन गया है? डिजिटल पायलट लाइसेंस है, तो डिजिटल पायलट लाइसेंस शुरू करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन बन गया है? अपना प्यारा भारत बन गया है, इंडिया बन गया है। पहला देश कौन सा है? तो ये भी याद रखेंगे, पहला चीन है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ क्या करा है कि हाल ही में किसने राज्यों और राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का विस्तार पर एक रिपोर्ट जारी किया गया? हु रिसेंटली रिलीज ए रिपोर्ट ऑन एक्सपेंडिंग क्वालिटी हायर एजुकेशन थ्रू स्टेट एंड स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज? तो बताइए ये किसने जारी किया है? तो तो ये किसने किया है? नीति आयोग ने किया है। किसने किया है? नीति आयोग ने। तो यहाँ पर ए वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ कह रहा है कि बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? जो बिम्स्टेक है, ये यूथ समिट 2025 कहाँ पर हेल्ड किया गया, ये बताना है। तो ये कहाँ किया गया? गांधीनगर गुजरात में किया गया। गांधीनगर गुजरात में किया गया, ये याद रखेंगे। ठीक है, तो कहाँ पर? गांधीनगर गुजरात में। अब यहाँ पर नई दिल्ली भी अभी नहीं बताए हैं, लोकसभा की सीटें 7 हैं नई दिल्ली में। गुजरात में कितनी लोकसभा की सीटें हैं? तो ऊपर 25 था, राजस्थान में यहाँ 26 हो जाएगा। कर्नाटक में कितनी है? 28 लोकसभा की सीटें। पश्चिम बंगाल में कितनी लोकसभा की सीटें हैं? तो 42 हैं, ये याद रखेंगे। नहीं देखते हैं, यहाँ क्या करा है? करें टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रिपुटेशन रैंकिंग 2025 के अनुसार भारत का सबसे प्रतिष्ठित संस्थान कौन बना है? करें टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रिपुटेशन रैंकिंग में भारत का सबसे प्रतिष्ठित संस्थान कहाँ बना है? मतलब जहाँ बच्चे चाहते हैं कि हम यहाँ पर क्या लगे, मतलब एडमिशन ले लें, तो ये IISc बंगलोर बना है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या करा है? एशिया का सबसे बड़ा द्विवार्षिक एयर शो एरो इंडिया 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो बताइए एरो इंडिया 2025 कहाँ पर ये आयोजित किया गया? अच्छा क्वेश्चन है। कहाँ पर? यलहंका बंगलोर में आयोजित किया गया। कहाँ पर? यलहंका बंगलोर में आयोजित किया गया। बंगलोर मतलब कर्नाटक में। नेक्स्ट देखते हैं, करें कि एशिया आर्थिक वार्ता AAD का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो AAD का 9वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया, ये बताना है। तो ये पूरे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, 37 राष्ट्रीय अश्वारोहण चैंपियनशिप शो जिम्पिंग 2025 कहाँ शुरू किया गया है? राष्ट्रीय अश्वारोहण चैंपियनशिप, तो ये कहाँ पर? ये मेरठ में किया गया है, ये याद रखिए। ठीक है, जो मेरठ में किया गया है, तो ये कहाँ पर किया गया है? तो मोदी इवेक्ट्रीशियन अकादमी, मैं लिख देता हूं, ये कहाँ पर किया गया है? मोदी इक्वेस्ट्रियन ट्रियन अकादमी में। ठीक है, इसी में इसका किया गया है शुभारंभ। ठीक है, तो ये मेरठ में। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ क्या करा है? 14वें एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? 14वें एशियाई मत्स्य पालन, तो ये नई दिल्ली में किया गया है, याद रख लेंगे। नहीं देखते हैं, यहाँ 39 नंबर का वैश्विक डिजिटल कल्याण सूचकांक 2025 में भारत में को कौन सा स्थान हासिल किया? भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया, ये बताना है। तो ये भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? यहाँ पर पहला स्थान हासिल किया है। भारत का जो नंबर था कितना था? 100 में से 67 नंबर था। किसमें था? वैश्विक डिजिटल कल्याण सूचकांक 2025 में। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है पूछ ले आपसे। दूसरा क्वेश्चन ये देख रहे हैं, कह रहे हैं कि कौन सी अमेरिकी कंपनी ने कर्नाटक में 10,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है? तो कर्नाटक में कौन सी अमेरिकन कंपनी है जो 10,000 करोड़ रुपए मतलब निवेश करने का फैसला किया है? ठीक है,
तो कौन सी कंपनी है? लैम रिसर्च कंपनी है। नेक्स्ट देखते हैं। करें वाटरशेड यात्रा अभियान किस उद्देश्य से लिए शुरू किया गया है? तो वाटरशेड वो यात्रा अभियान किस मतलब उद्देश्य के लिए शुरू किया गया है? अच्छा, इसको मतलब जो शुभारंभ इसका किसने किया है? तो इसका शुभारंभ किया है केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका शुभारंभ किया है, ये याद रखेंगे। अब देखिए किस इसका उद्देश्य क्या है ये बताइए। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो यही वाटरशेड मतलब जल संरक्षण होगा और प्रबंधन होगा, वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट होगा। ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये 42 नंबर करें। भारत का पहला ओपन एयर आर्ट ऑफ वॉल ऑफ म्यूजियम क्या लिखा गया? ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम। ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम कहाँ पर इनोग्रेट किया गया ये बताइए। तो भारत का ये पहला है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में के मौसम भवन में किया गया है। नहीं देखते हैं। करें श्रम और रोजगार मंत्रालय जिमोल ने सालाना 10 लाख रुपए से अधिक नौकरी के अवसरों के लिए किस जॉब रिक्रूटमेंट प्लेटफॉर्म के साथ समझौता किया है? तो किसके साथ जॉब रिक्रूटमेंट प्लेटफॉर्म के साथ समझौता किया है? तो ये अपना एक प्लेटफॉर्म है जॉब रिक्रूटमेंट का, इसी के साथ समझौता किया है। करें फिलीपींस में किस भारतीय राजदूत ने तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया? फिलीपींस में किया गया है भारतीय राजदूत तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण। तो ये क्या नाम है? इनका नाम है हर्ष कुमार जैन। याद रखें क्या नाम है? बी। आपका आंसर हो जाएगा हर्ष कुमार जैन। यहाँ पर देखते हैं। करें सिल्क टेक 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? सिल्क टेक 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो याद रखेंगे भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया इसका उद्घाटन। ठीक है, भारत मंडपम नई दिल्ली, भारत मंडपम न्यू दिल्ली में की। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। मैं देखते हैं यहाँ क्या रखा है। 14 से 17 फरवरी 2025 तक भारत टेक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आयोजन इसका कहाँ किया गया? भारत टेक्स 2025 का आयोजन तो अभी हमने बताया था नई दिल्ली में किया गया। कह रहे हैं कि यहाँ पर काशी तमिल संगम के तीसरे सत्र का उद्घाटन किसने किया? तो किसने किया? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया, ये याद रखेंगे। नहीं देखते हैं। किस राज्य में शहरी बस्तियों के भूमि सर्वेक्षण के लिए नक्शा कार्यक्रम शुरू किया गया? जो शहर में बस्तियां होती हैं उनका जो भूमि वहां की होती है उसके सर्वेक्षण के लिए नक्शा प्रोग्राम लाया गया है। तो ये किस राज्य के लिए लाया गया है? ये याद रखिएगा, ये मध्य प्रदेश में लाया गया है नक्शा प्रोग्राम। अब देखिए मध्य प्रदेश की बात अगर करते हैं तो मध्य प्रदेश में कितनी लोकसभा सीटें हैं याद रखें। देखिए मैं बार बार आपको थोड़ा सा ऑड भी लग रहा होगा कि मैं बार बार क्यों बता रहा हूं। देखिए बार बार आप पढ़ेंगे तो एक बार आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा, कभी भूलेगा भी नहीं, क्योंकि वहां पर पेपर में आपको मिलाने को आ जाता है। जैसे एमपी दिया है आपका, यहाँ पर महाराष्ट्र दिया है, यहाँ पर आपका कर्नाटक, यहाँ पर 10 20 30 जैसे सीटें होती है वैसे दे देता है, फिर आपको मिलाना रहता है। तो एक बार में कई स्टेट का पूछ लेता है, तो इसलिए मैं बार बार बता रहा हूं आपको। मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? तो मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें हमने कितनी बताई थी? तो मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें आपकी है 29। बिहार में कितनी सीटें हैं? तो बिहार में हम 40 बताए हैं। उत्तर प्रदेश में बस जानते ही हैं। राजस्थान में हमने कितना बताया था? तो राजस्थान में 25 बताया था। उसके नीचे गुजरात में 26। दोनों एक साथ याद करिए करिए तो याद रहेगा आपको। ठीक है, तो राजस्थान में कितनी है? 25 है। एक जगह और 25 है, तो कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में 25 है। अब देखते हैं, नहीं देखते हैं। यहाँ क्या रहा 49 नंबर का। कहना 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया ये बताना है। तो ये कहाँ पर आयोजित किया गया? बंगलोर में आयोजित किया गया, ये याद रख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ क्या करा है? करें सामाजिक न्याय के लिए वैश्विक गठबंधन पर पहली क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी किस देश ने किया? Which country hosted the first regional dialogue
ऑन द ग्लोबल अलायंस फॉर सोशल जस्टिस ऑन फरवरी 24-25 में, ठीक है, 24-25 फरवरी को किया गया। तो ये किस देश की मेजबानी में? तो ये भारत की मेजबानी में किया गया, याद रख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर 51 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रपति शासन 356 लाया गया? मतलब अनुच्छेद 356 लाया गया, राष्ट्रपति शासन लगाया गया। तो ये कहाँ पर लगाया गया हाल ही में? तो ये कहाँ पर लगाया गया? ये मणिपुर में लगाया गया। नॉर्थ ईस्ट के लोकसभा सीटें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार वहां से पूछ लेता है। तो अभी हमने कितना बताया था मणिपुर में? 2 सीटें मणिपुर में हैं। किसकी? लोकसभा की 2 सीटें मणिपुर में है। मेघालय में कितनी सीटें हैं? मेघालय में अभी आपका 2 सीटें हैं। तो मणिपुर में भी 2 सीटें हैं, मेघालय में। त्रिपुरा में कितनी लोकसभा की सीटें हैं? तो त्रिपुरा में भी 2 सीटें हैं। अब नागालैंड में कितनी सीटें हैं? तो नागालैंड में 1 सीटें हैं, याद रखेंगे, लोकसभा की। मणिपुर में 2 सीटें हैं, मेघालय में 2 सीटें हैं, त्रिपुरा में 2 सीटें हैं, और नागालैंड में कितनी सीटें हैं? 1 सीटें हैं। 1 सीट और कहीं है, मिजोरम में, याद रखेंगे, मिजोरम में 1 सीट है, और सिक्किम में भी 1 सीटें हैं, ये याद रख लेंगे। ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे, थोड़ा सा ज्यादा सही रहेगा। और अरुणाचल प्रदेश में कितनी सीटें हैं? 2 सीटें हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे हैं कि भारतीय दूतावास ने थाईलैंड में किस सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत खोन नृत्य और सितार वादन का आयोजन किया? तो ये किसके तहत किया? खोन नृत्य और सितार वादन। तो कहां पर? ये थाईलैंड में किया है। तो ये किसके तहत किया गया है? संवाद 4 के द्वारा किया गया है। ठीक है, इसी कार्यक्रम के तहत किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, 53 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है? भौगोलिक संकेत जीआई टैग वाली चाय किस्मों के लिए एचईएस कोड शुरू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? कह रहे हैं एचईएस कोड शुरू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? अब एचईएस माने क्या है? होम, क्या हार्मोनाइज्ड सिस्टम होता है? क्या होता है? हार्मोनाइज्ड सिस्टम होता है एचईएस कोड शुरू करने वाला। तो ये वाला कौन सा बन गया है देश? भारत बन गया है, याद रख लेंगे। यहां पर देखते हैं 54 नंबर का, आयकर विधेयक 2025 की जांच करने वाली लोकसभा परवर समिति का अध्यक्ष किसने अध्यक्षता किसने किया है? कह रहे हैं हुच चेयर्ड लोकसभा सेलेक्ट कमेटी एग्जामिनिंग द इनकम टैक्स बिल 2025। तो इसकी जो जांच की करेगा ये कौन है? तो ये है बैजंत जय पांडा है, इनका नाम याद रखेंगे। चलते हैं यहां पर देखते हैं 55। 12वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत की अध्यक्षता किसने किया? तो 12वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत की अध्यक्षता किसने किया है, ये बताना है। तो ये किसने किया है? तो ये किया है जितेंद्र सिंह ने। जितेंद्र सिंह क्या है? कार्मिक लोक शिकायत पेंशन राज्य मंत्री हैं। तो ये जितेंद्र सिंह, ये इन्होंने किया है। 12th ऑल इंडिया पेंशन अदालत ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखते हैं ये क्या कर रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि 100वीं जयंती पर किस महान पार्श्व गायक को श्रद्धांजलि देने के लिए 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया। मतलब इनको क्या, इनकी 100वीं जयंती पर महान पार्श्व गायक हैं जिनको क्या श्रद्धांजलि देने के लिए। तो कौन है? मोहम्मद रफ़ी। इनकी आवाज़ बहुत ही अच्छा आता था, इनकी मतलब बहुत ही अच्छे गाने इन्होंने गाए थे। मोहम्मद रफ़ी, पहले जब क्या बाजा थे ना, मतलब वो जो रेडियो आता था तो उसमें कहते थे ना ये कि मोहम्मद रफ़ी की फरमाइश, ठीक है, तो सभी लोग सुनते थे। 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए किस राज्य को चुना गया है? कह रहे हैं 39वें राज्यों के खेलों की मेजबानी के लिए किस राज्य को चुना गया है, ये बताना है। तो किसको 39 से चुना गया है? मेघालय को चुना गया है। अभी 38वां कहाँ पर हुआ? तो 38वां अभी कहाँ पर हुआ? उत्तराखंड में हुआ है राष्ट्रीय खेल। तो अभी जो मेजबानी अगला करेगा ये मेघालय करेगा 39वां, याद रखेंगे। अब यहाँ क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं चौथा भारत यूके ऊर्जा संवाद कहाँ आयोजित किया गया? चौथा भारत यूके ऊर्जा संवाद, तो ये कहाँ पर आयोजित किया गया, ये बताना है। तो ये कहाँ पर किया गया है? ये नई दिल्ली में किया गया है, याद रखेंगे, नई दिल्ली में। अच्छा, मेघालय में कितनी लोकसभा सीटें थी?
2 सीटें थी, याद रख लेंगे कितनी, 2 सीटें मेघालय में थी। नागालैंड में कितनी सीटें लोकसभा थी, तो नागालैंड में कितनी है, तो नागालैंड में 1 सीट है, ये याद रख लेंगे। और मिजोरम में कितनी है, मिजोरम में भी 1 सीटें हैं, और सब जगह 2-2 हैं। चाहे त्रिपुरा की बात करते हैं 2 सीटें हैं, अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं 2 सीटें हैं, मणिपुर की बात करते हैं लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 2 सीटें हैं, या आपका मेघालय की बात करें तो ये 2 सीटें हैं। और आपका कौन सा, असम में, असम में कितनी सीटें हैं, ये बताना है कि असम में लोकसभा की कितनी सीटें हैं। तो असम में कितनी हैं, 14 सीटें हैं लोकसभा की, ये याद रख लेंगे, असम में सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो असम में लोकसभा की कितनी सीटें, 14 हैं। चलते हैं, देखते हैं यहाँ क्या करा दक्षिण तटीय रेलवे जोन 18वां का मुख्यालय कहाँ होगा। दक्षिण तटीय रेलवे जोन 18वां जोन है, इसका मुख्यालय कहाँ होगा, ये तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में इसका मुख्यालय होगा। यहाँ देखते हैं, कह रहे हैं भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा, मुंबई में किया जाएगा, ये याद रखेंगे। कहाँ पर, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय मुंबई में स्थापित किया जाएगा। कई बार मैं बोल देता हूं ताकि आपको याद रहे, कुछ काम भी करते रहें। तो ये अगर वीडियो आप कुछ काम कर रहे हैं इसके बाद रख दीजिए, क्योंकि 1-2 बार मैं बोलता ही हूँ, तो वो आपको सुनाई देगा अगर मान लीजिए कभी भटक भी गए। तो ये आप ऐसे ही इस करंट अफेयर को सुन लिया करिए। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर तेल उत्पादक देशों के ओपेक समूह में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल होने की घोषणा की। कहे हैं कि ऑब्जर्वर के रूप में इन ओपेक ग्रुप में शामिल किया, कौन होने की घोषणा किया, तो ये कौन होगा, ये ब्राजील होगा। कहा, इसने कहा कि हम ऑब्जर्वर के रूप में शामिल होंगे। नेक्स्ट देखते हैं 63 नंबर, करें विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 11 फरवरी को 10वीं वर्षगांठ पर किसने विज्ञान में अधिक महिलाओं के साथ एक दुनिया की कल्पना करें का अभियान शुरू किया गया। तो किसने शुरू किया है, तो ये यूनेस्को ने शुरू किया है, याद रख लेंगे, किसने, यूनेस्को ने शुरू किया है। ये क्या है, हाल ही में किस देश के उत्तरी मुलुक प्रांत के हलमाहेरा द्वीप स्थित सक्रिय ज्वालामुखी माउंट डुकोनो में विस्फोट हुआ। तो माउंट डुकोनो में विस्फोट हुआ। अब माउंट डुकोनो है कहाँ, तो याद रखेंगे ये माउंट डुकोनो कहाँ है, तो ये इंडोनेशिया में। ये पूछ सकता है कि कौन से मतलब ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, तो माउंट डुकोनो में विस्फोट हुआ, याद रखिएगा। ये किस देश के उत्तरी मलुक प्रांत में, हाल, ये है क्या, हाल महेरा द्वीप पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, हाल महेरा द्वीप पर स्थित है। सक्रिय ज्वालामुखी है, माउंट डुकोनो में विस्फोट हुआ, ये याद। नेक्स्ट देखते हैं, माउंट डुकोना याद करिएगा, डुकोना इंडोनेशिया। अब यहाँ क्या लिखा गया, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आधिकारिक तौर पर किस दिन को अमेरिका की खाड़ी दिवस के रूप में मान्यता दी है। तो अमेरिका की खाड़ी दिवस के रूप में मान्यता दी है, तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने आधिकारिक तौर पर दिया है। तो किस दिन को दिया गया है, ये याद रखेंगे, किस दिन को, 9 फरवरी को दिया गया, याद रखेंगे, 9 फरवरी। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ क्या कह रहा है, कह रहे हैं चौथा नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया। चौथा नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, ये बताना है। तो ये कहाँ पर आयोजित किया गया है, नो मनी फॉर टेरर, ये जर्मनी में आयोजित किया गया है, याद रखेंगे, कहाँ पर, जर्मनी में। ये क्या कर रहा है, भारत को हाल ही में किस स्थान पर IALA समुद्री नौवहन सहायता के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ है, ये याद रखेंगे, कि पहली आम सभा के दौरान उपाध्यक्ष चुना गया है। भारत को हाल ही में किस स्थान पर, तो ये कहां पर चुना गया है, सिंगापुर में, याद रखेंगे, सिंगापुर। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या करा है किन 3 देशों को जोड़ने वाली हार्टफुलनेस लॉर्ड बुद्धा ट्राई नेशन ट्राई सर्विस मोटरसाइकिल अभियान शुरू किया गया है। किन 3 देशों को जोड़ने के लिए ये हार्टफुलनेस लॉर्ड बुद्धा ट्राई नेशन ट्राई सर्विस, तो ये कहाँ, कौन कौन से देश हैं, तो जहाँ पर बुद्ध जी से रिलेटेड चीजें होंगी वहीं पर। तो कहाँ है, भारत है, एक नेपाल है, एक श्रीलंका है। तो भारत है, नेपाल है, श्रीलंका कहीं पे है, भारत,
श्रीलंका, नेपाल। तो ये याद रखिएगा, हार्टफुलनेस के लिए 3 ये देश हैं, इंडिया है, श्रीलंका है और नेपाल है। इनके बारे में याद रख लेंगे। अब यहाँ क्या करा है 17वें अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी IDX और नौसेना रक्षा एवं समुद्री सुरक्षा प्रदर्शनी 2025 कहाँ आयोजित की गई? तो ये बताइए, ये कहाँ पर आयोजित की गई? 68 के नंबर का बताइए। तो कहाँ पे आयोजित की गई? अबू धाबी में आयोजित की गई। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ क्या कह रहा है, 12वां विश्व सरकार शिखर सम्मेलन WGS 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये बताइए, ये कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये दुबई में आयोजित किया गया, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या करा USAID किस प्रकार की एजेंसी है जिस पर हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच विवाद हुआ है? तो ये USAID एक एजेंसी है जिस पर भारत और क्या है, अमेरिका के बीच विवाद हुआ है। तो ये क्या है? विदेशी सहायता से जुड़ी फंडिंग एजेंसी है। तो ये याद रखिएगा, विदेशी सहायता एजेंसी है। ये विदेशी सहायता से जो फंडिंग आती है उससे रिलेटेड है। तो कहा गया था कि यहाँ पर जो USAID, इसमें भारत के जो इलेक्शन है उसको प्रभावित करने के लिए कुछ US के द्वारा क्या किया गया है, फंड किया गया है, ताकि जो भारत का लोकसभा का इलेक्शन है वो प्रभावित किया जा सके। तो यही इसी पर विवाद हुआ था कि विपक्ष वाले और ये जो गवर्नमेंट है उनके बीच में भी विवाद हो गया था, और गवर्नमेंट भारत की और अमेरिका की गवर्नमेंट, इनके भी बीच में विवाद हो गया था। तो यहाँ पर 3 लोग कह सकते हैं, 3 संगठन इन्वॉल्व हो चुके थे, एक अमेरिका, एक भारत, एक विपक्ष, 3 लोग थे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, क्योंकि भारत की जो डेमोक्रेसी है, भारत अपनी डेमोक्रेसी के लिए जाना जाता है, और इसी में अगर फंडिंग की बात होगी तो हम डेमोक्रेसी कैसे रहेंगे? यहाँ कह रहा है कि हाल ही में यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिका और रूस के प्रतिनिधियों के बीच किस स्थान पर वार्ता हुई? तो बताइए, यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिका और रूस के प्रतिनिधियों ने कहाँ पर वार्ता हुई है, ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए, जानते हैं यहाँ पर किसके किसके बीच युद्ध समाप्त करने के लिए? यूक्रेन को, और किसके लिए बीच? रूस के। लेकिन देखिए, यहाँ पर यूक्रेन इन्वॉल्व ही नहीं था, सिर्फ अमेरिका और रूस वाले बात कर लिए। ये कहाँ पर? तो ये रियाद, सऊदी अरब रियाद में बातचीत हुई थी, लेकिन यहाँ पर यूक्रेन सम्मिलित नहीं था, ये याद रख लेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं क्या रहा है, 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? 8वां हिंद महासागर 8th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस कहाँ पर आयोजित किया गया, ये बताना है। तो ये कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये कहाँ किया गया? मस्कट, ओमान में किया गया। तो मस्कट, ओमान में किया गया। यहाँ देखते हैं, यहाँ कह रहे हैं कि रूटेज स्मार्ट विलेज सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? रूटेज स्मार्ट विलेज सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये मडौरा, हरियाणा में किया गया, याद रख लेंगे। कहाँ पर? मडौरा, हरियाणा में किया गया रूटेज स्मार्ट। अब देखिए, ये क्या है, ये किस, मतलब इसका उद्घाटन है किसके द्वारा किया गया? तो ये ग्रामीण नवाचार बोले, ये प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं प्रोफेसर अजय सूद। ठीक है, इन्हीं के द्वारा किया गया। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। यहाँ क्या करा है, प्रथम बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? प्रथम बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन, तो ये गांधीनगर, गुजरात में किया गया, याद रखेंगे। यहाँ देखिए, ये क्या करा है, हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है? तो किस देश ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है, ये बताना है। तो ऑपरेशन डेविल हंट किसने शुरू किया? बांग्लादेश में ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया गया। अब ये ऑपरेशन डेविल हंट क्या है? तो ऑपरेशन डेविल हंट क्या है, जो वहाँ के पहले प्रधानमंत्री थे, मतलब जो शेख हसीना और इनके पिताजी की जितनी भी संपत्तियां थी, जितने भी उनसे सब रिलेटेड चीजें थी, उन सबको नष्ट कर दिया ना। ठीक है, तो यहाँ के लोगों के द्वारा, तो ऐसे ऐसे देश हैं। ठीक है, मतलब पूर्वजों की निशानियां भी नहीं छोड़ते कोई लोग। AI द्वारा उत्पन्न बाल यौन शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो ये याद रखेंगे, AI द्वारा उत्पन्न बाल यौन शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला, तो ये कौन दुनिया का पहला देश बन गया है?
तो अच्छा क्वेश्चन है। ये कौन देश बन गया है? ब्रिटेन बना है, ये याद रखिए। कौन बना है? ब्रिटेन बना है। अब यहाँ पर कह रहे हैं अमेरिका के बाद हाल ही में किस देश ने डब्ल्यूएचओ से बाहर निकलने की घोषणा की है? तो अमेरिका ने कहा हम डब्ल्यूएचओ से बाहर निकल जाएंगे, तो इसने भी कहा कि हम डब्ल्यूएचओ से बाहर निकल जाएंगे। तो ये कौन है? अर्जेंटीना। तो ये अर्जेंटीना ने ही कहा कि हम डब्ल्यूएचओ से बाहर। अब यहाँ पर क्या है? हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी पर प्रतिबंध लगाने वाले एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किसने? डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। तो अमेरिका ने किया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ क्या कह रहा है कि 4 फरवरी 2025 को किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यूएनएचआरसी से बाहर निकलने की घोषणा की? वहां पर किसने, कहां से किया? तो अब वहां पर मतलब जो आपका डब्ल्यूएचओ से किया था, अभी हमने बताया था। ये यहाँ पर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, यहाँ से अमेरिका बाहर निकल जाएगा, याद रखेंगे। बाहर निकलने की घोषणा कर दिया है। यहाँ क्या कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने ट्रांसजेंडर महिलाओं और लड़कियों को महिला खेलों में भाग लेने पर प्रतिबंध करने के उद्देश्य से एक प्रस्ताव पारित किया है? तो ट्रांसजेंडर महिलाओं और लड़कियों को महिला खेलों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया है। तो ये कौन है? तो ये याद रखेंगे, ये संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है, तो सब आगे जा रहे हैं, ये पीछे की ओर जा रहा है अमेरिका। यहाँ देखते हैं, करें हाल ही में कौन सा देश पश्चिमी अफ्रीका राज्यों के आर्थिक समुदाय ECOWAS से अलग हो गए? तो कौन से देश पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के कौन अलग हो गया है? बताइए, ये कौन 3 देश अलग हुए हैं? तो कौन है? नाइजर है, एक माली है और एक बुर्किना फासो। तो नाइजर, माली, बुर्किना फासो। नहीं देखते हैं, यहाँ क्या करा 30 जनवरी 2025 को न्यूजीलैंड स्थित किस माउंटेन को कानूनी व्यक्ति का दर्जा प्रदान किया गया है? यह दर्जा प्राप्त करने वाला देश का तीसरा प्राकृतिक स्थल है। तो 30 जनवरी 2025 को न्यूजीलैंड के किस माउंटेन को कानूनी व्यक्ति का दर्जा प्राप्त किया गया है? तो ये कौन सा है? तारानाकी मोंगा। माउंट तारानाकी मोंगा को कानूनी व्यक्ति का दर्जा प्रदान कर दिया गया है। 83 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है? हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान ने एक राष्ट्रीय पहल में हैंड इन हैंड नारे के तहत 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया? तो ये संयुक्त अरब अमीरात ने किया। 84 नंबर का क्वेश्चन करा, पश्चिमी घाटों में पाए जाने वाले केसर रीड टेल डैम सल्फाई को पहली बार कहाँ देखा गया? तो बताइए, इसको पहली बार कहाँ देखा गया? तो ये कहाँ देखा गया? कर्नाटक के मधुगुंडी चकमंगलूर में। तो कर्नाटक में देखा गया। ये कहाँ पर? कर्नाटक में देखा गया, मधुगुंडी चकमंगलूर में। नेक्स्ट देखते हैं, 85 ना करें 16 से 18 फरवरी 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो जहां पर महाकुंभ किया गया वहीं पर ये भी किया गया, और महाकुंभ के साथ ही इसको किया गया 16 से 28 फरवरी 2025 को। तो कहां पर किया गया? प्रयागराज। ये प्रयागराज है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, कह रहे हैं हाल ही में जम्मू कश्मीर में किस पर्यटन स्थल को तंबाकू मुक्त घोषित किया गया? तो जम्मू कश्मीर में किस पर्यटन स्थल को तंबाकू मुक्त घोषित कर दिया गया है? लगता है यहाँ तंबाकू बैन हो गया है। ठीक है, मतलब मुक्त घोषित किया गया तभी बैन हो गया है। तो ये गुलमर्ग और तंगमर्ग। तो गुलमर्ग और तंगमर्ग पर्यटन स्थल है। गुलमर्ग का नाम तो बहुत बार सुने होंगे, तो तंगमर्ग भी वही है। तो इसको क्या किया गया है? पर ये तंबाकू मुक्त घोषित कर दिया गया है, ये याद रख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस नदी पर असम के जोगी घोपा में अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल IWT का उद्घाटन किया? तो ये कहाँ, बताइए, तो ये किसने किया? जल मंत्री ने, केंद्रीय पत्तन और पोत परिवहन मंत्री ने। तो ये ब्रह्मपुत्रा नदी। ठीक है, तो याद रखेंगे ब्रह्मपुत्रा नदी। यहाँ क्या कह रहे हैं हाल ही में दुर्लभ मगरमच्छ कैटफिश विशाल शैतान कैटफिश किस नदी में खोजी गई? तो बताइए, ये किस नदी में खोजी गई, ये बताना है।
तो ये किस नदी में खोजी गई? तो बहिनी नदी में खोजी गई। याद रखिएगा, बहिनी नदी है कहाँ? तो बहिनी नदी गुवाहाटी में है, याद रखेंगे। ये क्या है? कह रहे हैं पेरियार टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन ने किस राज्य में स्थित पोपारा पेपारा वन्यजीव अभयारण्य में वास्तविक समन्वय, निगरानी और नेटवर्किंग प्रणाली लागू की है? तो ये कहाँ पर है? तो ये तिरुवनंतपुरम केरल में। ठीक है, तो तिरुवनंतपुरम केरल में किस राज्य में है? तो ये केरला में है और स्थान तिरुवनंतपुरम में। यहाँ पे क्या करें यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल यूएसजीबीसी की वार्षिक रैंकिंग में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है, ये बताना है। तो भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो भारत ने तीसरा स्थान हासिल किया है, याद रखेंगे। कौन सा स्थान हासिल किया है? तीसरा स्थान हासिल किया है। पहले स्थान पर चाइना है, याद रखेंगे। देखते हैं ये कह रहा है हाल ही में कहा साउथ अमेरिकन टैपिर लोलैंड टेपिर को 100 वर्षों में पहली बार देखा गया है। तो साउथ अमेरिकन टैपिर को 100 वर्षों में पहली बार देखा गया है। तो ये कहां पर? ब्राजील में, ब्राजील के कोस्टा वर्डे क्षेत्र में पहली बार देखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं ये कह रहे हैं कि किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग के एक्सपायर हो चुकी अप्रयुक्त दवाओं को सुरक्षित निपटान के लिए NPROUD कार्यक्रम शुरू किया गया। अभी हमने बताया था कि जो जो एक्सपायर दवाई हो गई हैं उनको क्या किया गया है, फिर सुरक्षित निपटान मतलब एक जगह अच्छे तरीके से रख दें ताकि कोई जानवर न खाए या किसी और के हाथ न लगे। तो ये क्या है? केरला ने ऐसा काम किया है। यहाँ पर देखिए कह रहे हैं कि येल स्कूल ऑफ एनवायरनमेंट के हाल ही के अध्ययन के अनुसार वैश्विक आबादी का लगभग कितना परसेंट जूनेटिक बीमारियों के संपर्क में आ जाता है? तो वैश्विक आबादी का जो 44% है वो जूनोटिक बीमारियों के संपर्क में आ जाता है। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या कर रहा है 94 नंबर का। हाल ही में चर्चा में रही अरावली सफारी पार्क परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो अरावली सफारी पार्क परियोजना किस राज्य से संबंधित है, ये बताना है। तो अरावली सफारी पार्क परियोजना का संबंध किस राज्य से? हरियाणा से है, याद रखेंगे। ठीक है, राजस्थान मत लगा दीजिएगा, हरियाणा से इसका संबंध है। अब देखिए यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर आप देख लेंगे कितनी सीटें हैं। तो हमने हरियाणा का 10 का दम बताया था, गुजरात में 26 है, राजस्थान में 25 है, 25 नीचे आएंगे 26, फिर हरियाणा में क्या है 10 का दम। अब मध्य प्रदेश में कितना है? तो 29 सीटें मध्य प्रदेश में है। यहाँ क्या करें कह रहे हैं कि उड़ीसा में सांभर का पहला कैप्टिव प्रजनन किस टाइगर रिजर्व में किया जाएगा? तो उड़ीसा में सांभर का पहला कैप्टिव प्रजनन किस टाइगर रिजर्व में किया जाएगा, ये बताना है। तो सतकोसिया टाइगर रिजर्व में किया जाएगा, याद रखें। कहाँ पर? सतकोसिया टाइगर रिजर्व। यहाँ कह रहे हैं कि भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा कचरा उपचार संयंत्र सुजनम कहाँ स्थापित किया गया है? तो सुजनम कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये एम्स दिल्ली में स्थापित किया गया है। नहीं देखते यहाँ क्या करें किस राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में दुर्लभ और लुप्तप्राय सफेद पंखों वाली बत्तखों की एक जोड़ी खोजी गई है जिसे असम में देवहान कहा जाता है? सही है। तो ये किस राष्ट्रीय उद्यान में? तो ये किस ऐसा दिहांग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान में, याद रखेंगे, दिहांग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कह रहा है। यहां पर कह रहा है कि हाल ही में किस देश में स्थित बेस्ट टोकामक रिएक्टर ने 22 मिनट से अधिक समय तक प्लाज्मा अवस्था बनाए रखने के बाद परमाणु संलयन, जिसको न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? तो ये किस देश में स्थित है ये बेस्ट टोकामक रिएक्टर? तो ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कर सकता है कि बेस्ट टोकामक रिएक्टर कहां पर स्थित है? तो ये कहां पर स्थित है? ये फ्रांस में स्थित है, याद रख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभी यहाँ पर विवाद भी चल रहा है इस पर। तो यहाँ पर किस प्रकार का विवाद है? तो ये आपका विवाद है कि जो एलन मस्क की ये जो XAI है
मतलब ये जो एलन मस्क की जो कंपनी है एआई चैटबॉट, तो मतलब जैसे आपका चैट जीपीटी होता है, ऐसे एलन मस्क ने एआई एक्स एआई निकाला है। तो यहाँ पर क्या होता है, तो इस चैटबॉट में क्या किया गया है, लेमन लैंग्वेज में बात करता है। जैसे दो दोस्त एक साथ बात करते हैं बैठकर, तो उसमें कैसे बात करते हैं, तो उसमें ऐसे बात करते हैं कि जैसे आप और आपके दोस्त दो बहुत ही नॉन प्रोफेशनल तरीके से बात किया जाता है, तो ऐसे ही इसमें जो भी आप पूछेंगे उसको नॉन प्रोफेशनल तरीके से जवाब देता है ये। तो इसी पर क्या है, थोड़ा सा विवाद चल रहा है। तो भारत सरकार पर भी कई टिप्पणियां की गई थी, ठीक है, तो उसी पर विवाद चल रहा। तो वो कौन सा एआई चैटबॉट है, ये ग्रोक 3 है। तो ये याद रखिएगा, ग्रोक 3 एआई चैटबॉट है, जो किसका है, एलन मस्क की कंपनी है, और ये अभी सुर्खियों में है, ये याद रख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहां पर देख रहे हैं, कह रहे हैं हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल ने अपने लोकप्रिय ट्रेनर विमान एच जे टी, जो एच जे टी है 36, इसका नाम बदलकर क्या रख दिया है, तो इसका नाम बदलकर यस रख दिया गया है, याद रखेंगे ये बी वाला आंसर। यहां पर क्या करा है, करा हाल ही में किस कंपनी ने मेजराना फर्स्ट नामक टोपोलॉजिकल कोर आर्किटेक्चर पर काम करने वाली विश्व की पहली क्वांटम चिप विकसित की है, तो किसने किस विकसित किया है। तो ये देखिए, चिप तो बहुत बनती है, बट ये क्या है, ये आपका टोपोलॉजिकल कोर आर्किटेक्चर पर, ये देखिए ये किस पर बेस है, टोपोलॉजिकल कोर आर्किटेक्चर पर ये बेस है। और ये किस कंपनी ने बनाया है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। किस नाम से बनाया है, तो ये मेजराना फर्स्ट नाम से बनाया है, ये याद रख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या करा है, 102 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, करा हाल ही में दुनिया में पहली बार इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ के जरिए किस जानवर का भ्रूण सफलतापूर्वक विकसित किया गया है। तो देखिए, पहले क्या होता था, मनुष्य में यह काम करता था, ह्यूमन में, बट अब क्या है, ये पशुओं में भी ये टेस्ट किया गया है। तो ये कंगारू, याद रखेंगे, एक इसका मूवी भी आया था, आईवीएफ पे बेस्ड था। किसका, कौन उसमें हीरो था, शायद आयुष्मान खुराना था, मुझे याद नहीं है, देख लीजिए कौन हीरो। तो ये आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजन, ये कंगारू पर बेस है। नेक्स्ट देखते हैं, मतलब कंगारू पर किया गया है टेस्ट, अब वो भी सफलतापूर्वक। ये देखिए, हाल ही में किस देश ने चावल की कीमतों में भारी वृद्धि को रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा आपातकाल की घोषणा की है। सोचिए, यहाँ पर चावल काफी होता भी है, और इसका शायद यहाँ पर मुख्यालय भी है, ठीक है, मतलब वर्ल्ड लेवल का यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या क्या है, ये कौन सा देश है, तो ये फिलीपींस है। तो फिलीपींस में क्या है, चावल की कीमतों कीमतों में भारी वृद्धि हो रही थी, तो उसको रोकने के लिए फूड सिक्योरिटी इमरजेंसी, याद रखेंगे, लागू किया गया है। फूड सिक्योरिटी इमरजेंसी किसके लिए, चावल की कीमतों पर वृद्धि के लिए। कहां पर, ये फिलीपींस में, ठीक है, साउथ एशियन कंट्री है, याद रखेंगे ये फिलीपींस। यहीं पर क्या किया गया है, आपका जो ये खाद्य सुरक्षा आपातकाल लागू किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, 104 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में भारत के किस शहर में गूगल ने अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत लॉन्च किया है। अब देखिए, गूगल का सबसे बड़ा क्या है, ऑफिस कैंपस, जिसका नाम है अनंत है, तो वो कहां पर लॉन्च किया है, ये बताइए। तो ये कहां लॉन्च किया गया है, बंगलोर में लॉन्च किया गया है। ये बंगलोर कहां है, कर्नाटक में। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है, यहां पर क्या कह रहा है कि हाल ही में इसरो ने किसके सहयोग से 10 टन वर्टिकल प्लेनेटरी मिक्सर सफलतापूर्वक विकसित किया है, जो विश्व स्तर पर सबसे बड़ा ठोस प्ररोधक मिश्रण उपकरण है। तो ये किसके सहयोग से इसरो ने ये काम किया है, तो ये इसरो ने किसके सहयोग से किया है, तो CMTI बंगलोर के सहयोग से किया है, ये याद रख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या कर रहा है, कह रहा है कि हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने निवेशकों को निष्क्रिय या दावा न किए गए म्यूचुअल फंड पोलियो को ट्रैक करने के लिए किस नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पेश किया है। मतलब क्या हो गया, जो कैसे, जब मान लीजिए कोई क्या किया है, निवेश कर दिया है, बट क्या हो गया है, निवेश तो क्या कर दिया है, लेकिन उस पर किसी का दावा नहीं है, तो उसके लिए सेबी ने अपने निवेश को, मतलब एक प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है, तो उसको वो ट्रैक करेगा मित्रा नाम से वो ट्रैक करेगा, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या कह रहा है,
कह रहा हाल ही में किस कंपनी ने भारत और अमेरिका के बीच डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 50,000 किलोमीटर की लंबाई के अंडर सी केबल प्रोजेक्ट वाटर वर्थ है, याद रखिए उसका नाम क्या है, वाटर वर्थ है, ये का ऐलान किया है। तो ये बताइए किस कंपनी ने किया है भारत और अमेरिका के बीच। तो ये कौन सी ये कंपनी है, ये याद रख लीजिए कौन सी कंपनी है, फेसबुक, जिसको अब क्या कहा जाता है, मेटा कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 108 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में रिलायंस जियो और डिज्नी ने जियो सिनेमा और डिज्नी हॉटस्टार कंटेंट लाइब्रेरी को विलय कर किस नाम से ऐप लॉन्च किया है। तो किस नाम से ऐप लॉन्च किया है, तो जियो हॉटस्टार के नाम से लॉन्च किया है, याद रख लेंगे किस नाम से, जियो हॉटस्टार के नाम से, जिस पर क्या कहते हैं अभी आईपीएल आता है शायद इस पर, ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं यहां पर क्या, हाल ही में किस कंपनी ने डेयरी मवेशी और भैंसों में गांठदार त्वचा रोग लंपी स्किन डिजीज के खिलाफ देश के पहली वैक्सीन बायो लैम्पी वैक्सीन का निर्माण किया है। तो ये याद रखेंगे किसने किया है, तो ये बायोबेट ने किया है, बायोबेट ने किया है। अब बायोबेट किसकी कंपनी है, तो बायोटेक की एक समूह की कंपनी है बायोबेट। नेक्स्ट देखते हैं 110 नंबर क्वेश्चन क्या करे 3 फरवरी 2025 को किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस जारी किया है। भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस किसने जारी किया है, तो किस आईआईटी ने, आईआईटी मद्रास ने जारी किया है, याद रख लेंगे कैंसर जीनोम एटलस किसने जारी किया है, आईआईटी मद्रास ने। अच्छा क्वेश्चन है, याद रख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं ये क्या कह रहा है हाल ही में किस चिप निर्माता कंपनी ने ईबो 2 नामक अब तक की सबसे बड़ी एआई प्रणाली बनाई है, जो सभी प्रकार के अनुवांशिक जो जेनेटिक कोड होते हैं पढ़कर डिजाइन कर सकती है, जो कैपेबल फॉर रीडिंग एंड डिजाइनिंग जेनेटिक कोड ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। तो सभी जेनेटिक कोड पढ़ सकता है। तो ये किसने बनाया है, ये बताना है। तो ये किसने बनाया है, एनवीडिया, बहुत बड़ी कंपनी है ये। कुछ दिन में आपका जो अभी एप्पल सबसे टॉप की कंपनी है, तो एनवीडिया सबसे टॉप की बन जाएगी, देखिएगा ये बहुत बड़ी कंपनी उभर के आई है एनवीडिया, याद रख लेंगे। यहां देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय तो कौन होंगे, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला होंगे, ये याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य में दूसरा सिमोलू महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया। तो दूसरा सिमोलू महोत्सव 2025 का आयोजन कहां पर किया गया, ये बताना है। तो ये कहां पर किया गया, तो ये असम में किया गया, याद रखें कहां पर, आसाम में किया गया। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट का क्या कर रहा है, हाल ही में तमिलनाडु में मनाया गया त्योहार थाई पुसम 2025 किस भगवान को समर्पित है। तो थाई पुसम बताना है। तो ये 2025 किस भगवान को समर्पित है, तो भगवान मुर्गुन कार्तिकेय। अब कार्तिकेय हमको तो याद आ रहा है जो भगवान शंकर भोलेनाथ हैं उनके दूसरे पुत्र शायद कार्तिकेय नाम था, अब मुझे याद नहीं है, लेकिन हो सकता है उन्हीं से वही भगवान हो। तो भगवान मुर्गू, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ क्या है, करें 7 से 23 फरवरी 2025 तक 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ पर आयोजित किया गया। तो 38वां क्या है, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला, तो ये कहाँ पर आयोजित किया गया ये बताना है। तो ये कहाँ पर आयोजित किया गया, फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित किया गया, ये याद रख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या कर रहा है, हाल ही में असम के बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र बीटीआर सरकार ने विभिन्न आवेदन प्रपत्रों में किस धर्म को आधिकारिक धर्म के विकल्प के रूप में शामिल किया। तो ये किस धर्म को आधिकारिक विकल्प मतलब धर्म के विकल्प के रूप में आधिकारिक मतलब ऑफिशियल एक रिलीजन बन गया है। तो ये कौन सा है, बौद्धोइज्म है, याद रख लेंगे बौद्धोइज्म। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है, यहां पर कह रहा है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को डोकरा कलाकृति उपहार में दी, यह किस
राज्य से संबंधित है, तो ये किस राज्य से संबंधित है ये बताना है। तो डोकरा किस राज्य से संबंधित है? अच्छा क्वेश्चन है। तो डोकरा किस राज्य से संबंधित है? जिसको फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को मतलब उपहार में दिया गया। तो ये किससे संबंधित है? ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है। छत्तीसगढ़ में कितना लोकसभा सीटें बताए थे हमने? 11 बताए, तो ये याद रख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या करा है। यहाँ करा है कि हाल ही में चर्चा में रहे दशावतार थिएटर भारत के किन क्षेत्रों में प्रदर्शित किया जाने वाला एक पारंपरिक लोक रंगमंच है? कौन सा? दशावतार थिएटर। तो ये दशावतार थिएटर कहाँ का है? तो ये महाराष्ट्र और उत्तरी गोवा का है दशावतार थिएटर। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि हाल ही में विवादों में रही बॉलीवुड फिल्म छावा। छावा में एक नृत्य था, एक डांस था। वो डांस क्या था? लेजिम डांस। यहाँ लिखा गया लेजिम डांस है। तो लेजिम नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो छावा मूवी महाराष्ट्र मतलब ये मराठा मतलब ये शासकों के द्वारा पर बना है। तो ये यहाँ पर कहाँ पर? यहाँ पर महाराष्ट्र। तो याद रखेंगे महाराष्ट्र से संबंधित है छावा। अब यहाँ पर देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा भारत का दूसरा सबसे बड़ा आदिवासी उत्सव नगोबा जतारा का संबंध किस राज्य से है? नगोबा जतारा का संबंध किस राज्य से है ये बताना है। तो नगोबा जतारा का संबंध कहाँ से है? तेलंगाना से है, याद रख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या करा है। कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में स्थित विकाराबाद जिले के पुदरू मंडल के कंकल गांव में कल्याण चालुक्य काल में 3 कन्नड़ शिलालेख पहली बार देखे गए? तो ये कहां पर देखे गए कन्नड़ शिलालेख? तो ये कहां पर देखे गए? तेलंगाना में। याद रखेंगे कहां पर देखे गए? तेलंगाना में। नेक्स्ट देखते हैं यहां क्या करा है। करा 19 फरवरी 2025 को असम की सबसे बड़ी आदिवासी समुदाय मिसिंग जनजाति द्वारा किस फसल का उत्सव मनाया गया? तो ये किस फसल का उत्सव मनाया गया? तो अली ए लिलांग उत्सव मनाया गया। कौन सा? अली ए लिलांग। नेक्स्ट देखते हैं क्या करा है। यहां पर क्या कह रहा है? कह रहा है 24 से 28 जनवरी 2025 को सांभर महोत्सव 2025 सांभर महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो सांभर महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? राजस्थान में किया गया। याद रख लें कहाँ पर? राजस्थान में। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ क्या कह रहा है। कह रहा है हाल ही में चर्चा में रहा ढिमसा नृत्य किस राज्य का पारंपरिक जनजातीय नृत्य है? ढिमसा की बात कर रहे हैं, तो ये किस राज्य का है? ये आंध्र प्रदेश का है ढिमसा नृत्य। यहाँ क्या कह रहा है? यहाँ कह रहा है कि भारतीय संगीत के समृद्ध विरासत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने आकाशवाणी के साथ मिलकर एक विशेष शास्त्रीय संगीत श्रृंखला हर कंठ में भारत का शुभारंभ किया है। तो हर कंठ में भारत का शुभारंभ किस मंत्रालय के साथ मिलकर किया गया है? तो संस्कृत मंत्रालय के साथ मिलकर किया गया है। याद रख लेंगे किस मंत्रालय के साथ? संस्कृत मंत्रालय के साथ मिलकर किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ। नेक्स्ट देखते हैं ये वाला क्वेश्चन बताइए। कह रहे हैं भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI ने जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के लिए प्रीमियम भुगतान को सरल बनाने के लिए किस प्रणाली की शुरुआत की है? तो ये किस प्रणाली की शुरुआत की है? तो बीमा असभा ASBA प्रणाली की शुरुआत किया है। ठीक है, तो बीमा ASBA प्रणाली की। अब यहाँ पर देखते हैं यहाँ क्या कर रहा है। कह रहा है कि भारत में हरित वित्त को बढ़ावा देने के लिए सिडबी ने किस देश के साथ 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता किया है? ऐसे क्वेश्चन इस बार पीसीएस में आए थे, तो ये याद रख लेंगे। समझौते वाले क्वेश्चन हो सकता है आपके पेपर में आ जाए। तो सिडबी ने किस देश के साथ 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ समझौता किया है? क्यों? ग्रीन फाइनेंस प्रमोट करने, एग्रीमेंट ऑफ प्रमोट ग्रीन फाइनेंस। तो ग्रीन फाइनेंस को प्रमोट करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया गया है? तो ये किया गया है फ्रांस के साथ। याद रख लेंगे किसके साथ किया गया? फ्रांस के साथ किया गया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं ये यहाँ पर क्या करा करा भारतीय स्टेट बैंक ने 250 रुपए की न्यूनतम राशि के साथ SIP योजना की शुरुआत की है। तो किस SIP योजना की शुरुआत किया है तो ये बताइए। तो जन निवेश SIP स्कीम, इसकी शुरुआत की है। 250 रुपए पे ये न्यूनतम क्या किया राशि के साथ SIP योजना शुरू किया गया है, ये याद रख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है 129 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में अमेरिकी
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आधिकारिक तौर पर सभी स्टील और एल्युमिनियम आयात पर कितने % टैरिफ लगाने की घोषणा की है? तो कितने % टैरिफ लगाने की घोषणा की है? तो 25% टैरिफ लगाने की घोषणा किया है। यहाँ क्या करा है? हाल ही में एपीडा ने समुद्र के रास्ते किस देश को प्रीमियम संगोला और भगवा अनार की भारत की पहली वाणिज्यिक परीक्षण खेप सफलतापूर्वक भेजी है? तो किस देश को भेजी है? तो ये ऑस्ट्रेलिया को भेजा गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में एबी पीएमजेवाई के तहत किस प्रकार के श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा की शुरुआत की घोषणा की गई है? तो स्वास्थ्य बीमा किस के लिए किया गया? गिग श्रमिकों के लिए किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ क्या करा है। कह रहे हैं भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े आर्थिक और वित्तीय आंकड़ों तक सहज पहुंच प्रदान करने के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो आरबीआई डाटा मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्या करा है। कह रहा है भारत ने निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के वित्त पोषण हेतु किस प्रकार का ब्रांड जारी करने की घोषणा की है? तो भारत ने किस प्रकार के ब्रांड जारी करने की घोषणा की है? सॉवरेन ग्रीन ब्रांड जारी करने की घोषणा किया है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ क्या करा है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग के लिए किस नाम से विशेष इंटरनेट डोमेन नाम लॉन्च किया है? तो विशेष इंटरनेट डोमेन लॉन्च किया है बैंक इन फिन इन। याद रखेंगे किस नाम से? बैंक इन फिन इन के नाम से लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ क्या करें। 135 नंबर का क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रहा टोबिन टैक्स क्या है? टोबिन टैक्स क्या है? तो ये याद रख लेंगे। ये क्या है? ये है विदेशी मुद्रा लेन देन पर लगाए जाने वाला कर को टोबिन टैक्स बोला जाता है। तो आपको याद रहना चाहिए टोबिन टैक्स क्या है? विदेशी मुद्रा लेन देन पर लगाया जाने वाला कर है, टैक्स है, ये याद रख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। यहाँ पर 136 नंबर का क्वेश्चन क्या करा है। कह रहा आईआरडीएआई ने बीमा अधिनियम 1938 के प्रमुख प्रावधानों की समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? तो किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है? तो दिनेश खारा समिति की अध्यक्षता में, जो आपका ये बीमा अधिनियम 1938 है। तो याद रखेंगे ये क्या है? इंश्योरेंस एक्ट 1938। ये पूछ सकता है कि इंश्योरेंस एक्ट कब का है? तो 1938। इसी की जांच करने के लिए दिनेश खारा समिति का गठन किया गया है, ये याद रख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 137 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। 14,000 एक दिवसीय वनडे रन बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो 14,000 एक दिवसीय रन बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज कौन बन गए हैं? ये विराट कोहली बन गए हैं, याद रख लेंगे। यहाँ पर 138 नंबर कह रहे हैं कि 200 वनडे विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो सबसे तेज 200 वनडे विकेट लेने वाले ये मोहम्मद शमी बन गए हैं। याद रखें कौन बने हैं? मोहम्मद शमी बने हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर करें। हाल ही में T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय विकेट कीपर कौन बने हैं? तो ये दिनेश कार्तिक बने हैं, ये याद रख लेंगे। ने देखते हैं यहाँ क्या कह रहा है कि हाल ही में किस देश के एथलीट जैकब क्लिप्मो ने विश्व हाफ मैराथन का रिकॉर्ड तोड़ा है? तो विश्व हाफ मैराथन का रिकॉर्ड तोड़ा है, ये किस देश के एथलीट है? जैकब क्लिप्मो। ये युगांडा के हैं। तो इसमें एक बात याद आपको रखना चाहिए कि चाहे युगांडा के कुछ कंट्री हैं जो बहुत ही गरीब हैं, लेकिन वहाँ के जो खिलाड़ी हैं वो विश्व स्तर पर बहुत ज़्यादा नाम करते हैं। अगर हम देखिए इसमें कोई शर्म की बात नहीं कि भारत में कितनी जनसंख्या है, इतनी जनसंख्या होते हुए भी लगभग कि खेल स्तर पर मतलब बड़े स्तर पर अगर क्रिकेट को छोड़ दिया जाए तो बहुत ज़्यादा हमने सफलता नहीं हासिल किया है। ठीक है, क्रिकेट और कुछ हद तक हॉकी देख लिया जाए, लेकिन अगर देखा जाए कि ये अफ्रीका की जो कंट्री हैं बहुत गरीब कंट्री हैं, जैसे युगांडा, ये सब बहुत ज़्यादा मतलब डेवलप कंट्री नहीं है, बहुत ही गरीब कंट्री ये। लेकिन यहाँ के जो खिलाड़ी होते हैं या बहुत से ऐसे छोटे देश हैं, अफ्रीका की बात नहीं करते हैं और बहुत से छोटे देश हैं, वहाँ के खिलाड़ी जो होते हैं बहुत बड़े बड़े नाम करते हैं, उतना इंडिया के लोग नहीं कर पाते हैं, चाहे वो ओलंपिक हुआ, चाहे वो फीफा वर्ल्ड कप हुआ, चाहे जहाँ हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अच्छा करेंगे तो मतलब इनके देश का नाम होता है, तो याद रख लेंगे। हमारे भी देश में ऐसा वो बनाना चाहिए कि
लोग बड़े बड़े मतलब खिलाड़ी उत्पन्न हो, जैसे अन्य देशों में, छोटे छोटे देशों में आपके निकल के आते हैं। ठीक है, तो ये युगांडा है। यहाँ पर देखते हैं क्या है, हाल ही में भारत के किस एथलीट ने पुरुषों की 3000 मीटर इंडोर दौड़ में 17 वर्ष पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है? तो बताइए किसने तोड़ा? गुलबीर सिंह ने। याद रखेंगे किसने तोड़ा है? गुलबीर सिंह ने। यहाँ पर देखते हैं, कह रहे हैं हाल ही में स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर पुरुष 2025 पुरस्कार किसने जीता है? तो याद रखेंगे ये किसने जीता है स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर पुरुष। तो किसने जीता है? पी आर श्रीजेश ने जीता है। किसने? पी आर श्रीजेश ने। यहाँ क्या करा है, हाल ही में स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर महिला 2025 बीबीसी पुरस्कार किसने जीता है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीबीसी। ठीक है, तो बीबीसी किसने जीता है? मनु भाकर ने जीता। मनु भाकर किस खेल से संबंधित है? ये शूटिंग से संबंधित हैं, याद रख लेंगे। किससे? शूटिंग से। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे क्या करा है, चैंपियन ट्रॉफी 2025 का आधिकारिक गाना किसने गाया था और क्या था? तो ये क्या था? जीतो बाजी और आतिफ असलम ने इसको गाया था। जीतो बाजी इसका आधिकारिक गाना था और आतिफ असलम ने गाया था। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ क्या करा है, हाल ही में रॉयल चैलेंजर बंगलोर आरसीबी के नए कप्तान कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं? तो ये रजत पाटीदार बने हैं, ये याद रख लें। कौन बने हैं? रजत पाटीदार। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहे हैं कि हाल ही में भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने किसे हराकर टाटा स्टील शतरंज 2025 का खिताब जीता? तो डी किकोस को हराकर किसने जीता? आर प्रज्ञानंद ने खिताब जीता 2025 का खिताब टाटा स्टील का। नेक्स्ट देखते हैं क्या करा है, करा है कि हाल ही में वनडे डेब्यू पर 150 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने गए हैं? तो वनडे डेब्यू पर कौन बने हैं? मैथ्यू बिटजके बने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ क्या करा है, करें 38वें राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं के 75 किलो वर्ग में किस मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक जीता? तो किसने जीता? तो ये किसने जीता? लवलीना बोरगोहान ने जीता। ये असम की हैं। इन्हें 38वां कहाँ हुआ था राष्ट्रीय खेल? तो ये यूके मतलब ये उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है, तो अब 29वां कहाँ होगा? 29वां मेघालय में होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ 149 नंबर का, हाल ही में पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स 2027 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा ये बताइए? तो ये सऊदी अरब में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर? सऊदी अरब में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कर रहा है, यहाँ क्या कर रहा है, कह रहा है 38वें राष्ट्रीय खेलों में रिदमिक जिम्नास्टिक में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो रिदमिक जिम्नास्टिक में स्वर्ण पदक किसने जीता है ये बताना है। तो ये किसने जीता है रिदमिक में? मुस्कान राणा ने जीता है, याद रख लेंगे। अब यहाँ देखिए, कह रहे हैं कि हाल ही में कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किसको सम्मानित किया गया? कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सचिन तेंदुलकर को। ने देखते हैं, कह रहे हैं कि हाल ही में चर्चा में रहा रत्नागिरी में पाए गए अवशेष किस भाषा और लिपि में लिखे गए थे? तो ये किस भाषा में लिखे गए थे? तो भाषा संस्कृत थी और लिपि कौन थी? ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। कहाँ पर पाए गए थे? रत्नागिरी में पाए गए अवशेष किस संस्कृत भाषा? ब्राह्मी लिपि। हाल ही में चर्चा में रहा अली ए लीलांग त्योहार लीलगांग त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो ये किस जनजाति द्वारा? मिसिंग जनजाति द्वारा मनाया जाता है। अब ये जो क्रॉनिकल में लास्ट में मतलब क्वेश्चन होता है उसका ये है। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। अब यहाँ देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा विजय दुर्ग किले को किस नाम से जाना जाता है? तो विजय दुर्ग किले को पूर्व का जिब्राल्टर बोला जाता है, विजय दुर्ग किला को। नेक्स्ट देखते हैं, 154 नंबर कह रहे हैं कि हाल ही में चर्चा में रहा टोंकिन की खाड़ी किन देशों के बीच स्थित है? तो टोंकिन की खाड़ी किस देशों के बीच स्थित है? तो वियतनाम और चाइना के बीच में स्थित है ये टोंकिन की खाड़ी। यहाँ पर 155 नंबर क्वेश्चन करें, हाल ही में चर्चा में रही बे ऑफ बंगाल प्रोग्राम इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन BOBP IGO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये किस वर्ष हुई थी? 2003 में हुई थी इसकी स्थापना। करें सहकारी बैंकों का नियमन कौन करता है? तो सहकारी बैंकों का नियमन कौन करता है? सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार करते हैं सहकारी बैंकों का नियमन। हाल ही में चर्चा में रहा मोजराना फर्स्ट क्वांटम चिप किस कंपनी द्वारा विकसित की गई है?
तो मोजराना फर्स्ट की जो चिप है, क्वांटम चिप है, किस कंपनी द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित की गई है। 158 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा 101(4) किससे संबंधित है? मतलब भारतीय संविधान का अनुच्छेद 104 क्लॉज ए किसके संबंधित है? तो ये बताना है। तो संसद सदस्य की अयोग्यता से संबंधित है, याद रख लेंगे। 159 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, हाल ही में चर्चा में रहा अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार प्राप्त है? दया याचिका स्वीकार करने का अधिकार प्राप्त है, ये याद रख लेंगे। नहीं, देखते हैं हाल ही में चर्चा में रहा इन स्पेस किससे संबंधित संगठन है? तो ये किससे संबंधित है? भारत में अंतरिक्ष स्टार्टअप को समर्थन देना इससे संबंधित है, याद रख लेंगे। 161 का, हाल ही में अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल IWT कहाँ का उद्घाटन किया गया है? तो IWT का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये जोगी घोपा असम में किया गया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 162 नंबर का, लोकपाल के अंतर्गत प्रधानमंत्री की जांच कब की जा सकती है? तो प्रधानमंत्री की जांच कब की जा सकती है? जब लोकपाल के 2/3 सदस्यों की सहमति हो तभी की जा सकती है। भारत में लोकपाल की स्थापना की प्रेरणा किस देश के ओम्बुड्समैन प्रणाली से ली गई है? तो स्कैंडिनेवियन देश से ली गई है, याद रख लेंगे। कहां से? स्कैंडिनेवियन देशों से ली गई है। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 294 किस विषय से संबंधित है? तो ये किस विषय से संबंधित है, ये बताना है। तो अश्लील सामग्री के प्रसार पर दंड इसी से संबंधित है। 165 नंबर का है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार भारत में गैर संचारी रोगों NCDs से होने वाली कुल मृत्यु दर का प्रतिशत कितना है? तो ये कितना है? ये कुल मृत्यु दर का तो 63% है, ये याद रख लेंगे। 166 क्या है, हाल ही में चर्चा में रहा एलात की खाड़ी, अकाबा की खाड़ी किन देशों की सीमाओं से घिरी हुई है? तो ये किन देशों की सीमाओं से घिरी हुई है? तो मिस्र, इजराइल, जॉर्डन और सऊदी अरब की सीमाओं से घिरी हुई है। 167 नंबर का है, हाल ही में भारत मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये 1971 में लागू हुआ था, याद रख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 168 नंबर के कर रहे हैं, आवर्जन और विदेशी विधेयक 2025 का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है? तो विदेशी नागरिकों के आगमन, पंजीकरण और निकास को नियंत्रित करना इसका उद्देश्य है। 169 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर MSME योजना के तहत अधिकतम कितना ऋण प्रदान किया जाता है? तो इसके तहत अधिकतम 100 करोड़ का ऋण प्रदान किया जाता है कंपनी लगाने के लिए। यहाँ पर क्या है, कह रहे हैं परम्बिकुल टाइगर रिजर्व हाल ही में खोजी गई नई तितली प्रजातियों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर जो भी है सभी, ये लॉन्ग ब्रांड ब्रुश ब्राउन ये भी है, शॉर्ट सिल्वर लाइन ये भी है, पालनी डार्ट ये भी है, लेकिन सी वाला आपका नहीं है, ग्रीन लीफ बार्बलर नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर 171 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में लू हीट वेव से संबंधित भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD द्वारा निर्धारित तापमान की सीमा क्या है? तो इसके द्वारा निर्धारित तापमान की सीमा क्या है? तो ये 40 डिग्री सेल्सियस फॉर प्लेन के लिए है। भारत में हीट वेव से संबंधित भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD द्वारा निर्धारित तापमान की सीमा क्या है? 40 डिग्री सेल्सियस। अभी अब लू आने वाला है, ठीक है, बच के रहिएगा, थोड़ा सा पानी उनी ज़्यादा पीजिएगा बस। और ये जो ये जो ये क्या पानी वाले जो फल होते हैं, जैसे आपका ये तरबूज हुआ, खरबूज हुआ, ये सब ज़्यादा खाइएगा, ठीक है। कोई कुछ मतलब थोड़ा सा पानी का सेवन अब अभी से बढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि जैसे ही गर्मी आए एकाएक ना बढ़ाना पड़े, ताकि आपका बॉडी एडजस्ट कर पाए। अभी से थोड़ा थोड़ा बढ़ा दीजिए पानी की वैल्यू, मतलब अब पीने की क्षमता। भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया किस अधिनियम के तहत निर्धारित की गई है? तो किस अधिनियम के तहत निर्धारित की गई है? न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के तहत। यहाँ देखते हैं 173 क्या कह रहा है, भारत म्यांमार सीमा के तहत निःशुल्क आवाजाही व्यवस्था FMR के तहत संशोधित सीमा की अधिकतम दूरी कितनी निर्धारित की गई है? भारत म्यांमार के सीमा के तहत निःशुल्क आवाजाही व्यवस्था FMR के तहत संशोधित सीमा कितना किया गया है? 10 किलोमीटर किया गया है म्यांमार के साथ। नेक्स्ट देखते हैं,
यहाँ क्या कह रहा है कि भारत के पहले स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? सृजनम है। पहला स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र, ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट, ये है। नेक्स्ट देखते हैं क्या कर रहा है। 175 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, उच्चतम न्यायालय के किस न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद में प्रस्ताव पारित करने के लिए कितनी विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है? तो कितनी विशेष बहुमत की आवश्यकता होती थी? 2/3 उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य की आवश्यकता होती है। यहाँ पर कह रहे हैं कि खान मंत्रालय ने मुख्य लेखा नियंत्रक कार्यालय द्वारा हाल ही में आयोजित वर्कशॉप का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो क्या इसका उद्देश्य था खान मंत्रालय द्वारा जो आपकी वर्कशॉप आयोजित किया गया था, ई बिल कार्यक्षमता और लाभों की जानकारी देना। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे? तो ये ज्ञानेश कुमार को नियुक्त किया गया है। याद रखिए, ज्ञानेश कुमार को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर 178 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई AI फॉर एंटरप्रेन्योरशिप पहल के तहत कितने लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है? तो कितने लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है? 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है। 179 नंबर का, हाल ही में किस देश में तमिल कवि दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ये कहाँ पर किया गया है? ये फिलीपींस में किया गया है, जहाँ पर चावल के लिए खाद्य आपातकाल लागू किया गया। यहाँ क्या कर रहा है, 5वां बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो का आयोजन कहाँ किया गया? तो कोमोडो का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये इंडोनेशिया में किया गया कोमोडो का आयोजन। यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ क्या कर रहा है, कह रहा है हाल ही में यूके में मानद नाइटहुड की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? तो मानद नाइटहुड की उपाधि से एन चंद्रशेखरन को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ क्या कर रहा है, कह रहे हैं कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर विरासत स्थलों की जलवायु निगरानी के लिए स्वचालित मौसम स्टेशन स्थापित किए हैं? तो स्वचालित, तो ये किसने किया है, किस एजेंसी के साथ मिलकर? ASI ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इसरो के साथ मिलकर किया है, याद रख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या कर रहा है, कह रहे हैं कि हाल ही में चर्चा में रहे वह सांस्कृतिक स्थल जो बढ़ते समुद्री जल स्तर के कारण प्रभावित हो सकता है। तो बढ़ते समुद्री जल स्तर के कारण प्रभावित हो सकता है कौन सा? महाबलीपुरम, ये याद रखें, कौन? महाबलीपुरम। कह रहे हैं हाल ही में चर्चा में रहे व्यभिचार को अपराध की श्रेणी से हटाने का मुख्य कारण क्या है? तो व्यभिचार को अपराध की श्रेणी से हटाने का मुख्य कारण क्या है? यह महिलाओं के अधिकारों का हनन करता है, या विवाह के निजी संबंधों को दखल देता है, या अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन करता है। याद रखेंगे, ये डी वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 185 नंबर का, हाल ही में चर्चा में रहे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJC को किस वर्ष असंवैधानिक घोषित किया गया था? तो इसको किस वर्ष असंवैधानिक घोषित किया गया था? इसको 2015 में असंवैधानिक घोषित किया गया था। 186 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ICRISAT द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार ग्रामीण भारत में प्रोटीन की कमी का मुख्य कारण क्या है? तो प्रोटीन की कमी का मुख्य कारण क्या है? तो इसकी कमी का मुख्य कारण है केवल अनाज आधारित आहार पर निर्भरता है इसकी कमी का कारण। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की पुनर्नियुक्ति की अनुमति देता है? तो उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के पुनर्नियुक्ति की अनुमति कौन देता है? आर्टिकल 224A देता है, याद रख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या करा है, 188 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में चर्चा में रहे लोक प्रहरी बनाम भारत संघ 2021 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्देश दिया था? तो सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्देश दिया था? कहा था कि केवल आपराधिक अपीलों के लिए अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त किए जाएं, केवल आपराधिक अपीलों के लिए अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त किए जाएं, जिसने कहा था उच्च न्यायालय ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 189 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे एडवोकेट संशोधन विधेयक 2025 के तहत बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI पर किसे नियंत्रण करने का अधिकार होगा? तो ये किस पर नियंत्रण? केंद्र सरकार का। तो याद रखिए किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का।
190 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चर्चा में रहे यूएसएआईडी का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इस यूएसएआईडी का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कि वैश्विक विकास सहायता और मानवीय सहायता प्रदान करना। लेकिन इस पर भी विवाद भी चल रहा था। बताया गया था कि यहाँ पर जो यूएसएआईडी एड है तो वो थोड़ा सा क्या था, भारतीय इलेक्शन को प्रभावित करने पर था। तो ये याद रख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आयकर विधेयक 2025 में आयकर वर्ष किस रूप में परिभाषित किया गया है। तो बंदे जैसे आप ये मनाते हैं कि न्यू ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, वैसे जो आयकर वर्ष होता है, ये इनकम टैक्स ईयर होता है, इसका कब होता है, तो ये होता है 1 अप्रैल से, अप्रैल 1 से 31 मार्च के बीच होता है। तो अप्रैल 1 से 31 मार्च के बीच होता है, ये याद रख लें। 192 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहे हैं यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन ईएफटीए के कौन से देश शामिल है। तो ईएफटीए में कौन से देश शामिल है, ये याद बताना है। तो ईएफटीए में कौन से देश शामिल है, आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, ये शामिल है। आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड शामिल है। नेक्स्ट देखते हैं 193 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री का नई 15 सूत्रीय अल्पसंख्यक कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इनका उद्देश्य है कि अल्पसंख्यकों के सरकारी योजनाओं को सुनिश्चित भागीदारी। तो अल्पसंख्यकों के लिए सरकारी योजनाओं की सुनिश्चित भागीदारी है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ क्या करा है, करें हाल ही में चर्चा में रहा लिक्विडिटी कवरेज अनुपात एलसीआर का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो एलसीआर का मुख्य उद्देश्य क्या है, बैंकों की तरलता सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। 195 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे कच्चवा थीवू द्वीप विवाद का मुख्य मुद्दा क्या है। इसका मुख्य मुद्दा क्या है, तो भारतीय मछुआरों का सीमित अधिकार, ठीक है, लिमिटेड राइट ऑफ इंडियन फिशरमैन, इसका मुख्य मुद्दा है कच्चा द्वीप विवाद। नेक्स्ट देखते हैं 196 करें, हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक सीपीआई 2024 में भारत की रैंक क्या है। तो भारत की रैंक क्या है, तो ये 96वीं रैंक है, 96 रैंक है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहे हैं कि अगला एआई शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा। अगला एआई शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा, भारत में आयोजित किया जाएगा, याद रख लेंगे। 198 नंबर का, हाल ही में राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है। स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है, तो ये पंकज आडवाणी ने जीता है, याद रख लें किसने जीता है, पंकज आडवाणी ने। यहाँ क्या कह रहा है कि पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का विषय क्या है। पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का, तो इसका विषय है उन्नत कृषि विकसित भारत, एडवांस एग्रीकल्चर डेवलप्ड इंडिया, इसका मुख्य विषय है। ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, मत्स्य 6000 क्या है जिसे फरवरी 2025 में बंदरगाह पर सफलतापूर्वक पानी के अंदर परीक्षण किया गया है। तो ये क्या है, तो ये क्या है, एक चौथी पीढ़ी का गहरे समुद्रों में चलने वाली पनडुब्बी है। तो सी वाला आंसर सही हो जाएगा। तो इसका आंसर ये सही हो गया, ठीक है। देखिए आप ये वाला आपका जितना भी इसमें क्रॉनिकल में करंट अफेयर दिया था लगभग कंप्लीट हो गया। अभी 1-2 वीडियो और आएगा इस मतलब इस मंथ के मैगजीन का, आपका लगभग कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मतलब 200 क्वेश्चन जितने भी वन लाइनर में आपके दिए थे सब कुछ आपको एमसीक्यू के फॉर्म में दे दिया गया है। तो ये वीडियो जल्दी आ जाता, लेकिन एक बार मैं इस वीडियो को बनाया था बट उसमें आवाज़ ही नहीं आ पाया था। लगभग 1.5 घंटे हमने रिकॉर्ड किया था, फिर आवाज़ नहीं आ पाया, फिर दोबारा हमको रिकॉर्ड करना पड़ा, इसलिए दूसरे दिन आया। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इसमें डबल मेहनत लगी है, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।